नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे टॉमस हार्डी की कहानी द थ्री स्ट्रेंजर्स। अमंग द फ्यू फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंग्लैंड। अच्छा, आप टॉमस हार्डी को जानते ही हैं। वो एक जगह दिखाता है अपने नॉवेल्स में और स्टोरीज में जिसका नाम है वेसेक्स। तो शुरुआत जब होती है तो डिस्क्रिप्शन से होती है उस जगह की। तो ये कहानी भी जब शुरू हो रही है तो इसमें उस जगह का डिस्क्रिप्शन है। इसमें आपको लगेगा कहानी क्योंकि बहुत लंबी है, 23 पेजेस की कहानी है और मैं शायद इसको एक वीडियो में नहीं कर पाऊँगी, 2 वीडियो में करूँगी। इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, तो अगर आप केवल समरी पढ़ेंगे तो रेफरेंसेस के बारे में जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो उनको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बहुत बारीकी से इस स्टोरी को पढ़िए। एमंग द फ्यू फीचर्स, फ्यू मीन्स कुछ, फीचर्स मीन्स विशेषताएं, खासियतें। कुछ विशेषताओं में ऑफ एग्रीकल्चरल इंग्लैंड, एग्रीकल्चरल माने खेती वाले इंग्लैंड की, यानी कृषि वाले इंग्लैंड की, खेती वाले इंग्लैंड की, विच रिटेन जो बनाए रखा है, एन एपियरेंस, एपियरेंस मीन्स छवि या तस्वीर, बट लिटिल मॉडिफाइड, बट मीन्स केवल, लिटिल मीन्स थोड़ी सी ही, मॉडिफाइड माने सुधरी है, बाय द लेप्सिस ऑफ सेंचुरीज, बाय द लेप्सिस माने गुजरने के बाद, ऑफ सेंचुरीज शताब्दियों के, शताब्दियों के गुजरने के बाद बस जरा सी ही बदली है वो तस्वीर। तो उन सब फीचर्स में मे बी रेकन्ड, रेकन्ड माने गिना जा सकता है, द हाई ऊंचे, ग्रासी घास वाले, एंड फर्जी, फर्ज एक कटीली झाड़ी होती है जिसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं, तो फर्ज वाले, डाउन्स कह सकते हैं आप, पठार, डाउन्स को हिंदी में कहते हैं पठार, पहाड़, पठार, आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ये टर्म्स। कूम्स क्या होते हैं, पहाड़ की जो छोटी घाटी होती है पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ की छोटी घाटी को बोलते हैं कूम। और यू लीजेस, यू होती है भेड़ और लीज होता है पट्टा। तो कुछ जगहों पर भेड़ चराने के लिए जगह दे दी जाती है, पट्टा दे दिया जाता है कि यहाँ पर आप अपनी भेड़ चराइए उनको, तो वो यू लीजेस हैं। एज दे आर इनडिफरेंटली कॉल्ड, एज जैसा कि, दे आर इनडिफरेंटली कॉल्ड उनको उदासीनता से कहा जाता है। दैट फिल अ लार्ज एरिया, दैट फिल जो भरते हैं, अ लार्ज एरिया एक विशाल क्षेत्र को, ऑफ सर्टेन काउंटीज, सर्टेन मीन्स निश्चित, काउंटीज होते हैं क्षेत्र। जैसे हमारा देश पहले तो स्टेट्स में बटा होता है, स्टेट्स फिर डिस्ट्रिक्ट में बटा होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ तहसीलें होती हैं, तहसील ब्लॉक में बटी होती हैं, तो इस तरीके से बांटा जाता है क्षेत्र को। तो ऐसे ही इंग्लैंड में काउंटी होती हैं, तो सर्टेन काउंटीज यानी कुछ निश्चित काउंटीज में, इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट, दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में। इफ एनी मार्क, अगर कोई चिन्ह, मार्क माने सिंबल, चिन्ह, ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन, ह्यूमन मानवीय इंसानी, ऑक्यूपेशन मीन्स कब्जा, ऑक्यूपेशन माने वैसे तो व्यवसाय होता है, काम होता है, लेकिन ये ऑक्यूपाई से जो ऑक्यूपेशन होता है, ऑक्यूपाई माने कब्जा कर लेना और ऑक्यूपेशन कब्जा। तो अगर कोई चिन्ह है इंसानों के कब्जे का, इज मेट विद, जो कि मिलता है, हियर ऑन यहाँ पर, यानी ज़्यादातर तो यही मिलती हैं जो इसने बताया, झाड़ियाँ हैं, भेड़ चराने के मैदान हैं, घास है, लेकिन जहाँ इंसानी कब्जे की कुछ संकेत मिलते हैं तो वो क्या है, इट यूजुअली टेक्स द फॉर्म, इट ये यूजुअली प्रायः टेक्स द फॉर्म मीन्स शक्ल ले लेता है, ऑफ द सॉलिटरी कॉटेज, सॉलिटरी मीन्स अकेली, कॉटेज मीन्स झोंपड़ी का, ऑफ सम शेफर्ड किसी चरवाहे की। तो अगर इंसानों का कोई वो चिन्ह मिलता है तो वो एक झोंपड़ी के रूप में मिलता है, जो कि एक चरवाहों की कुछ झोंपड़ियां हैं वहाँ पर। 50 years ago, 50 साल पहले, सच अ लोनली कॉटेज, ऐसी ही एक अकेली झोंपड़ी, स्टूड खड़ी थी, ऑन सच अ डाउन, ऐसे ही एक पठार पर। तो ये बात जो इसमें आप पढ़ रहे हैं ये 50 साल पहले की है, नोट कीजिएगा इस बात को कि ये 50 साल पहले की बात है। ये जो कहानी है फ्लैशबैक में चलने वाली है।
एंड मे पॉसिबली बी स्टैंडिंग देयर नाउ, और हो सकता है, मे पॉसिबली मीन्स संभवतः, बी स्टैंडिंग अभी भी खड़ी हो वो झोंपड़ी, देयर वहाँ पर नाउ अभी भी। इन स्पाइट ऑफ इट्स लोनलीनेस, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, इट्स लोनलीनेस इसके अकेलेपन के, इसके अकेलेपन के बावजूद, हाउएवर किंतु, द स्पॉट वो जगह, बाय एक्चुअल मेजरमेंट, एक्चुअल वास्तविक, रियल, और मेजरमेंट मीन्स नाप, नाप से, वॉज नॉट नहीं थी, मोर देन 5 माइल्स 5 मील से ज़्यादा, फ्रॉम अ काउंटी टाउन एक काउंटी के टाउन से, कस्बे से या शहर से, यानी 5 मील से ज़्यादा दूर नहीं थी वो जगह। येट फिर भी, दैट अफेक्टेड, अफेक्ट माने प्रभावित करना, इस बात से प्रभाव पड़ता था, इट इसके ऊपर, लिटिल ना के बराबर, लेकिन क्यों ये 5 मील ही दूर था शहर से, लेकिन इससे उस पर ना के बराबर प्रभाव पड़ता था, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। 5 माइल्स 5 मील ऑफ इर्रेगुलर, इर्रेगुलर मीन्स ऊंचा नीचा, अपलैंड, अपलैंड मीन्स ऊंची जगह, ड्यूरिंग द लॉन्ग इनिमिकल सीजन्स, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, द लॉन्ग लंबे, इनिमिकल सीजन्स मीन्स खराब मौसम, इनिमिकल होता है मतलब कि शत्रुवत, दुश्मनी से भरा हुआ, सीजन तो दुश्मनी से भरा हुआ सीजन क्या होता है, मतलब खराब मौसम, विद देयर स्लीट्स, स्नोज, रेन्स एंड मिस, तो विद देयर स्लीट्स, स्लीट आप जानते हैं जब ओले गिरते हैं तो उसको स्लीट बोलते हैं, तो उनके साथ में ओले गिरते हैं, स्नोज बर्फबारी होती है, रेन्स बारिश होती है, तो ये सब ख़राब मौसम की निशानियां हैं। एंड मिस और कोहरा होता है, अफोर्ड विदड्रॉइंग स्पेस एनफ टू आइसोलेट, अफोर्ड मीन्स इनमें संभावना होती है, विदड्रॉइंग स्पेस, विदड्रॉ मीन्स दूर होना, स्पेस मीन्स जगह, तो एक इनमें संभावना होती है कि ये एक ऐसी जगह बन जाती है जो कि दूर होती है, एनफ पर्याप्त, टू आइसोलेट, आइसोलेट मीन्स एकांत देने के लिए, अकेला करने के लिए, दूर करने के लिए, अ टाइमन और अ नेबूचाडनेज़र। तो ये देखिए, अगर आप डिटेल में स्टोरी नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको कैसे पता चलेगा, कोई भी समरी में आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, टाइमन के बारे में आप नहीं जान पाएंगे और नेबूचाडनेज़र इनके बारे में आप नहीं जान पाएंगे, और क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, आपको स्टोरी के बीच में से पूछे जाते हैं। तो भाई ये टाइमन कौन था, ये एक एथेनियन मिज़ेंथ्रोप था, लीजेंडरी है, पौराणिक कथा है कि इसके बारे में कि ये इंसानियत का दुश्मन था, इंसानों से, मिज़ेंथ्रोप होते हैं ना, जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं जो इंसानों से प्यार करते हैं, और मिज़ेंथ्रोप होते हैं जो इंसानों से नफरत करते हैं। तो ये जो टाइमन था ये इंसानों से नफरत करने वाला इंसान था। तो इसका जिक्र है यानी यूनान के इतिहास में, और वो इंसानों से, जब इंसानों से नफरत करेगा तो इंसानों से दूर भी रहना चाहेगा। तो ये जो जगह है ऐसी जगह है जहाँ एक टाइमन आराम से आइसोलेट होके रह सकता है। और अ नेबूचाडनेज़र, अब ये भी ये एक पौराणिक कथा है इसके बारे में। ये एक पागल मतलब कह सकते हैं आप उसको, बेबीलोन का एक राजा था जो कि जानवरों की तरह घास खाया करता था, जंगलों में रहता था, 7 साल ये जंगलों में रहा और इसने जानवरों की तरह घास खाई। तो ये भी इंसानों से दूर रहने वाला बंदा था। तो इन दोनों का आप रेफरेंस याद रखिएगा, ये मतलब एक यूनानी है और ये बेबीलोन का है नेबूचाडनेज़र। तो और दोनों ही ये मिज़ेंथ्रोप हैं, और मिज़ेंथ्रोप इंसानों से अलग रहने वाले लोग हैं। तो ये जो जगह है जिसका जिक्र हो रहा है वो ऐसी जगह है जहाँ पर एक टाइमन या नेबूचाडनेज़र ये आराम से रह सकते हैं। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन जैसा कि जो स्पेलिंग है उसके हिसाब से तो इसको नेबूचाडनेज़र ही बोला जाना चाहिए। मच लेस इन फेयर वेदर टू प्लीज दैट लेस रेपेलेंट ट्राइब, मच लेस बहुत कम, इन फेयर वेदर अच्छे मौसम में, टू प्लीज यानी खुश करने के लिए, दैट वो, लेस रेपेलेंट, लेस माने कम, रेपेलेंट माने दूर रहने वाली, उबने वाली या उबाने वाली, ट्राइब मीन्स प्रजाति। तो वो कौन सी प्रजाति है, द पोइट्स कवियों की, फिलोसोफर्स
दार्शनिकों की, आर्टिस्ट कलाकारों की, एंड अदर्स और दूसरों की, हु जो कि कंसीव एंड मेडिटेट, कंसीव मीन्स विचार करते हैं, एंड मेडिटेट इसका मतलब भी साधना करना, आराधना करना, ध्यान करना, ऑफ प्लीजेंट थिंग्स खुशी से भरी हुई चीज़ों की। तो मतलब अच्छे मौसम में भी ये जो एरिया है ऐसा नहीं था जहाँ पर के ये जो लोग हैं वहाँ पर आकर ध्यान कर सकें या फिर खुश हो सकें, जो कि अच्छी चीज़ों के बारे में, हु कंसीव एंड मेडिटेट ऑफ प्लीजेंट थिंग्स, जो कि विचार करते हैं, ध्यान करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों का। मच लेस बोला ना, बहुत कम, इन फेयर वेदर, अच्छे मौसम में। Some old earthen camp of barrow, some clump of trees, at least some starved fragment of ancient hedge is usually taken advantage of in the erection of these forlorn dwellings. तो some old, कुछ पुराने, अर्थन माने मिट्टी के, कैंप यानी कोई जो मिट्टी से बना लेते हैं, कमरा सा बना लेते हैं, दीवार बना लेते हैं, या जो भी है बिल्डिंग्स छोटी सी बना लेते हैं, कमरा सा। और बैरो, बैरो तो 2 पहियों वाला ठेला होता है ना, जिस पर सामान रख के ले जाते हैं, उसको बोलते हैं बैरो। सम क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प मीन्स ढेर या ग्रुप या समूह, ऑफ ट्रीज पेड़ों का, एट लीस्ट कम से कम, सम स्टार्व फ्रेगमेंट ऑफ एंशियंट हैज, सम स्टार्व्ड कुछ भूखा मरा हुआ, मतलब कि सूखा हुआ, फ्रेगमेंट टुकड़े, ऑफ एंशियंट हैज पुरानी झाड़ी के, इज यूजुअली टेकन एडवांटेज ऑफ, यूजुअली प्रायः टेकन एडवांटेज ऑफ उनका फ़ायदा उठाया जाता है, इन द इरेक्शन, इरेक्शन माने बनाने में, ऑफ दीज फॉरलॉर्न ड्वेलिंग्स, फॉरलॉर्न माने अकेले, ड्वेलिंग्स माने घरों के, रहने की जो जगह होती है उसको ड्वेलिंग कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाई जाती हैं उनमें लकड़ी का, झाड़ियों का या फिर मिट्टी का सहारा लिया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा झुग्गी झोंपड़ियाँ जो बनती हैं उनमें लकड़ी या मिट्टी इन सब का प्रयोग किया जाता है। बट लेकिन इन द प्रेजेंट केस, जो वर्तमान मामला है यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस मामले में सच अ काइंड ऑफ शेल्टर, सच अ काइंड ऑफ, इस प्रकार की, शेल्टर मीन्स शरण, हैड बीन डिसरिगार्डेड, डिसरिगार्ड माने अनदेखी करना, उसकी अनदेखी की गई थी। हायर क्रो स्टेयर्स, तो ये आपको याद रखना है कि ये घर का नाम है, जिस घर में ये सब कुछ होने वाला है, आगे जो घटनाएं होने वाली हैं उस घर का नाम क्या है, हायर क्रो स्टेयर्स, मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एज द हाउस वॉज कॉल्ड, जैसा कि उस घर को कहा जाता था, स्टूड खड़ा हुआ था, क्वाइट एकदम, डिटेच्ड मीन्स अलग, एंड अनडिफेंडेड, अनडिफेंडेड डिफेंड माने सुरक्षा करना, और अनडिफेंडेड असुरक्षित रूप से, यानी वहाँ ना कोई झाड़ी थी, ना कोई बड़ा पेड़ था, ना कोई ऐसी चीज़ थी जो उसको सुरक्षा प्रदान करे, अनडिफेंडेड खड़ा हुआ था वो। द ओनली रीज़न, एकमात्र कारण, फॉर इट्स प्रिसाइज सिचुएशन, प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्ट होती है, सिचुएशन स्थिति, यानी जो एग्जैक्टली सटीक रूप से ये जो यहाँ पर खड़ा हुआ था उसका एकमात्र कारण, सीम्ड लगता था, प्रतीत होता था, टू बी द क्रॉसिंग ऑफ 2 फुटपाथ्स, टू बी द क्रॉसिंग यानी क्रॉस माने एक दूसरे को काटना, तो जो चौराहा होता है ना, वहाँ सड़कें एक दूसरे को काटती हैं तो वो क्रॉसिंग कहलाती है। टू बी द क्रॉसिंग, कि वहाँ पर जो चौराहा था, ऑफ 2 फुटपाथ्स, 2 फुटपाथ वहाँ पर मिलते थे, एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पर, हार्ड बाय मतलब कि पास में ही, विच मे हैव क्रॉस देयर, जिन्होंने वहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया होगा, काटा होगा, देयर एंड दस, इस प्रकार, फॉर अ गुड 500 ईयर्स, लगभग 500 साल पहले, हेंस अतः, द हाउस वॉज एक्सपोज्ड, ये जो घर था, एक्सपोज माने खुला हुआ था, टू द एलिमेंट्स यानी तत्वों के लिए, कौन से तत्वों के लिए, आग के लिए, पानी के लिए, बारिश के लिए, धूप के लिए, आंधी के लिए, हर चीज़ के लिए ये खुला हुआ था, ऑन ऑल साइड्स,
यानी सब तरफ से, यानी चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से, वैसे 10 दिशाएं होती हैं, तो सब तरफ से ये खुला हुआ था। बट लेकिन दो, यद्यपि, द वाइंड अप, द विंड मीन्स हवा, हियर अप, हियर यहाँ पर, ब्लू चलती थी, ब्लो माने चलना होता है हवा का, उसकी सेकंड फॉर्म है ब्लू। यद्यपि यहाँ पर हवा चलती थी, अनमिस्टेकेबली, बिना कोई गलती किए, व्हेन इट डिड ब्लो, जब ये चला करती थी, एंड द रेन, और बारिश, हिट हार्ड, जोर से पड़ती थी, वेन एवर इट फेल, जब कभी भी वो पड़ती थी। द वेरियस वेदर्स, अलग अलग, वेरियस माने विभिन्न, अलग अलग, वेदर्स मौसम, ऑफ द विंटर सीजन, यानी सर्दी के मौसम के, वर नॉट क्वाइट, वो नहीं थे एकदम, सो फॉर्मिडेबल, इतने भयंकर, फॉर्मिडेबल माने भयंकर, ऑन द कूम, यानी कि इस घाटी पर, एज जितना के, दे वर इमेजिन्ड, उनकी कल्पना की जाती थी, टू बी, कि वो होंगे, बाय ड्वेलर्स, निवासियों के द्वारा, ऑन द लो ग्राउंड, निचली जमीन पर, यानी जो यहाँ इस जगह से दूर रहने वाले लोग हैं, वो जितना कल्पना करते थे कि वहाँ मौसम इतना भयानक होगा सर्दी का, वैसा यहाँ पर नहीं था। द रॉ राइम्स वर नॉट सो पर्निशियस, रॉ मीन्स वैसे तो कच्चा होता है, तो और राइम्स होता है जो पाला पड़ता है ना सर्दियों में, तुषार बोलते हैं, पाला बोलते हैं, तो जो तेज पाला पड़ता था, वर नॉट सो पर्निशियस, पर्निशियस माने डेंजरस, इतना खतरनाक नहीं था, एज इन द हॉलोज, जितना कि ये खाली जगहों पर था, गड्ढों पर था, एंड द फ्रॉस्ट, और जो फ्रॉस्ट था, कोहरा था, वह स्केर्सली, मुश्किल से ही कभी, स्केर्सली माने मुश्किल से ही कभी, सो सीवियर, इतना कठोर होता था, इतना ज़्यादा होता था, इतना भयानक होता था। व्हेन, जब, द शेफर्ड एंड हिज फैमिली, तो ये चरवाहा और उसका परिवार, हु टीनेंटेड द हाउस, हु टीनेंटेड जो कि रहते थे, द हाउस इस घर में, वर पिटीड फॉर, उन पर दया की जाती थी, देयर सफरिंग्स, उनकी कष्टों के लिए उन पर दया करी जाती थी, फ्रॉम द एक्सपोजर, यानी कि वो खुले में रह रहे हैं, एक्सपोज माने खुला होना, तो वो खुले में रह रहे हैं और उनको कष्ट हैं, इसके लिए उन पर दया की जाती थी। दे सेड, वो कहा करते थे, दैट के, अपॉन द होल, कुल मिलाकर, दे वर लेस इनकन्वीनियंस्ड, वो कम, इनकन्वीनियंस होती है असुविधा, तो वो कम असुविधा में रह रहे थे, या वो उन्हें कम परेशान किया जा रहा था, बाय वजेज एंड फ्लेम्स, वजेज एंड फ्लेम्स होती है जो अभी मेरे गले में हो रही है ना, बार बार चोक हो रहा है गला, तो वजेज एंड फ्लेम्स यानी वैसे तो खांसी जुकाम, जो गला ख़राब हो जाता है, खराश, तो ये सर्दी में अक्सर हो जाती हैं, हालांकि इस वक्त तो गर्मी पड़ रही है तो भी मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो वो ये कहा करते थे, दूसरे लोग तो उन पर दया करते थे, लेकिन वो खुद ये कहा करते थे कि देवर लेस इनकन्वीनियंस, उन्हें कम परेशान किया जाता था, बाय वजेज एंड फ्लेम्स मीन्स हॉर्सेस, जब गला ख़राब होता है, खराश होती है, फ्लेम्स यानी जब बलगम हो जाता है, तो ये सब जो सर्दी की बीमारियां हैं उनके द्वारा, देन तुलना में, व्हेन दे हैड लिव्ड बाय द स्ट्रीम, जितना कि उनको तब परेशान किया जाता था जब वो लिव्ड मीन्स रहते थे, बाय द स्ट्रीम मीन्स नदी के पास, ऑफ अ स्नग नेबरिंग वैली, स्नग होती है कंफर्टेबल, आरामदायक, नेबरिंग माने पड़ोस की, वैली माने घाटी, जब वो पड़ोस की घाटी में नदी के पास रहते थे तब उनको ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। द नाइट, रात, ऑफ मार्च 28 मार्च की, 18 आगे सन नहीं दिया हुआ, 20 कितना है, अब 21 से लेके 29 तक कोई भी सन हो सकता है, वॉज प्रिसाइजली, यही था वो, प्रिसाइजली मीन्स एग्जैक्टली होता है, प्रिसाइजली वन ऑफ द नाइट्स, यानी उन रातों में से एक थी, दैट वर वॉन्ट टू कॉल फोर्थ दीज एक्सप्रेशंस ऑफ कमिजरेशन, दैट वर वॉन्ट टू कॉल फोर्थ, जो कि कॉल फोर्थ माने पैदा करना, लाना, तो ये एक ऐसी रात थी जो पैदा करती थी दीज एक्सप्रेशंस, इन अभिव्यक्तियों को, ऑफ कमिजरेशन,
कमिजरेशन होती है सिंपैथी या दया, तो सहानुभूति या दया की भावनाओं को पैदा करती थी, यानी इन लोगों पर दया करने को फोर्स करती थी, ऐसी ये रात थी। द लेवल रेन स्टॉर्म, लेवल मीन्स लगातार, रेन स्टॉर्म यानी बारिश और तूफान, लगातार होने वाला बारिश और तूफान। स्मोट, टकरा रहा था, वॉल्स, दीवारों से, स्लोप्स यानी छत का जो ढाल होता है उससे, एंड हेजेस और झाड़ियों से, लाइक द क्लॉथ यार्ड शेफ्ट्स, जैसे कि क्लॉथ यार्ड होता है जो तीर होता है उसके डंडे को बोलते हैं, क्लॉथ यार्ड शेफ्ट्स यानी कि तीरों की तरह टकराती थी, ऑफ सेनलेक एंड क्रेसी। तो देखिए ये दो फिर से रेफरेंसेस आ गए जिनको आपको नोट करना है। तो ये जो सेनलेक है ये एक पहाड़ी है जिस पर के सैनिक तैनात थे हेस्टिंग्स के युद्ध में। हेस्टिंग्स का युद्ध बड़ा मतलब कि फेमस युद्ध है। तो हेस्टिंग्स के युद्ध में इस पहाड़ी पर, सेनलेक की पहाड़ी पर सैनिक तैनात किए गए थे हेरोल्ड सेकंड के द्वारा, ठीक है। और क्रेसी क्या है? ये फ्रांस की एक जगह है। फ्रांस और इंग्लैंड में 100 साल तक युद्ध चला था और उस 100 साल के युद्ध के दौरान एक युद्ध की जगह थी फ्रांस में जिसका नाम है क्रेसी। तो ये दोनों आपको नोट करने हैं। बहुत सारे रेफरेंसेस आपको इस कहानी में मिलेंगे। कहानी में वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी इतनी लंबी कर दी है और रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप पूरी नहीं पढ़ते तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इस कहानी के क्वेश्चंस का आंसर देना। तो यहाँ पर जो बारिश हो रही थी वो ऐसे हो रही थी और ऐसे टकरा रही थी जैसे कि तीर टकराते थे, शेफ्ट्स ऑफ सेनलेक एंड क्रेसी। तो सेनलेक और क्रेसी में जो लड़ाई हुई थी उसमें जो तीर आपस में टकरा रहे थे, ऐसे टकरा रही थी बारिश। सच शीप एंड आउटडोर एनिमल्स एज हैड नो शेल्टर, सच ऐसे, शीप मीन्स भेड़, एंड आउटडोर एनिमल्स और बाहरी जानवर, एज हैड नो शेल्टर जिनके पास कोई शरण स्थली नहीं थी, स्टूड विद देयर बटक्स ऑन द टू द विंड्स, स्टूड खड़े हुए थे, विद देयर बटक्स यानी अपना पीछे का हिस्सा किए हुए, टू द विंड्स हवाओं की ओर, वाइल जबकि द टेल्स पूंछ ऑफ लिटिल बर्ड्स छोटी चिड़ियों की, ट्राइंग टू रूस्ट जो कि ट्राइंग माने कोशिश कर रही थी, टू रूस्ट मीन्स घर बसाने की, ऑन सम स्क्रैगी थॉर्न, स्क्रैगी मीन्स सूखा हुआ झाड़ीदार जो कांटेदार जो झाड़ी होती है, स्क्रैगी थॉर्न मीन्स सूखी हुई झाड़ी पर, वर ब्लोन उनको मतलब हवा बहाए दे रही थी, उड़ाए दे रही थी, इनसाइड आउट यानी भीतर से बाहर की ओर, लाइक अम्ब्रेलाज जैसे कि छाते को कर देती है। कभी कभी जब आप छाता लेकर चल रहे होते हैं और तेज हवा होती है तो छाता उल्टा ऊपर की ओर खुल जाता है, तो वो इनसाइड आउट यानी जो भीतर की साइड है वो बाहर की ओर हो जाती है। तो ऐसा चिड़ियों के साथ हो रहा था। द गैबल एंड ऑफ द कॉटेज, ये गैबल एंड क्या है? कोना बोलते हैं। द गैबल एंड मीन्स कोना, ऑफ द कॉटेज उस झोंपड़ी का, वॉज स्टेन्ड मीन्स उस पर धब्बे लग रहे थे, विद वेट एंड द ईव्स ड्रॉपिंग्स, विद वेट मतलब कि वो गीला हो रहा था, स्टेन्ड विद वेट मतलब कीचड़ हो गया था गीलेपन की वजह से, क्योंकि बारिश हो रही थी तो वहाँ पर कीचड़ हो गया था। एंड द ईव्स ड्रॉपिंग्स फ्लैप्ड अगेंस्ट द वॉल, और ईव्स ड्रॉपिंग्स यानी जो शाम को निकलने वाली चिड़ियाँ हैं, चिड़ियों का नाम है फ्लैप्ड यानी टकरा रहे थे, अगेंस्ट द वॉल या फिर अगेंस्ट द वॉल दीवार से। और ईव्स ड्रॉपिंग्स का मतलब पर्दे भी हो सकता है, पर्दे दीवार से टकरा रहे थे ये भी आप कह सकते हैं। येट नेवर वॉज कमिजरेशन फॉर द शेफर्ड मोर मिसप्लेस्ड, येट फिर भी, नेवर मीन्स कभी नहीं, द कमिजरेशन माने सिंपैथी सहानुभूति, फॉर द शेफर्ड इस चरवाहे के लिए, वॉज मोर मिसप्लेस्ड, मोर मीन्स ज़्यादा, मिसप्लेस्ड मीन्स गलत ढंग से, गलत जगह पर रखी हुई। तो अब इस वक्त जो सिंपैथी थी वो गलत थी उसके साथ। फॉर दैट चीयरफुल रस्टिक, फॉर क्योंकि, दैट चीयरफुल वो खुशी से भरा हुआ, रस्टिक माने देहाती आदमी, गांव का आदमी या चरवाहे के लिए कहा गया है। वॉज एंटरटेनिंग मीन्स वो स्वागत कर रहा था या वो उसने
कर रखी थी, दे रखी थी अ लार्ज पार्टी, एक बड़ी दावत, इन ग्लोरिफिकेशन मीन्स मनाने के लिए ऑफ द क्राइश्चनिंग। क्राइश्चनिंग होता है, बैप्टाइजमेंट होता है क्रिश्चियनिटी में, जब बच्चे को ईसाई बनाया जाता है, उसको नामकरण किया जाता है, तो वो क्राइश्चनिंग सेरेमनी होती है। तो वो मना रहा था, यानी कि नाम रखवा रहा था ऑफ हिज सेकेंड गर्ल, अपनी दूसरी बेटी की, यानी उसके घर में बेटी पैदा हुई थी और उसकी क्राइश्चनिंग सेरेमनी चल रही थी, और इस खुशी में वहाँ पर एक दावत चल रही थी, पार्टी चल रही थी। द गेस्ट्स, मेहमान, हैड अराइव्ड, आ पहुँचे थे, बिफोर द रेन बिगेन टू फॉल, यानी बारिश पड़ना शुरू हुई थी उससे पहले। एंड दे वर ऑल नाउ असेंबल्ड, और वो सब अब असेंबल्ड माने इकट्ठा थे, इन द चीफ और लिविंग रूम। चीफ माने मुख्य, या फिर जो रहने का कमरा था, मुख्य कमरे में या फिर रहने के कमरे में, ऑफ द ड्वेलिंग, इस घर के। अ ग्लांस इनटू द अपार्टमेंट, अ ग्लांस मीन्स एक नज़र, इनटू द अपार्टमेंट माने घर में, एट 8 o'clock, 8 बजे, ऑन दिस इवेंटफुल इवनिंग, इस इवेंटफुल माने खुशी से भरी हुई इवनिंग, शाम को, वुड हैव रिजल्टेड, उसका परिणाम होता, इन द ओपिनियन, इस राय में, यानी जो भी इस घर को देखता वो ये ओपिनियन बनाता, ये राय बनाता, दैट कि इट वॉज, ये था, एज कोजी एंड कंफर्टेबल, इतना, कोजी मीन्स आरामदायक, कंफर्टेबल सुविधाजनक, अ नुक, एक कोना या रहने की जगह, एज कुड बी विश्ड फॉर, जिसकी कि इच्छा की जा सकती थी, इन बोइस्टरस वेदर, इस बोइस्टरस मीन्स ख़राब, शोर से भरे हुए, बारिश से भरे हुए, वेदर माने मौसम में। तो ये जो इतना आंधी तूफान से भरा हुआ मौसम था, ऐसे मौसम में जिस आरामदायक घर की कल्पना की जा सकती थी, इच्छा की जा सकती थी, वैसा ये घर था। द कॉलिंग मीन्स व्यवसाय, यानी प्रोफेशन, ऑफ इट्स इनहेबिटेंट, इसके इनहेबिटेंट माने रहने वाले, इस घर के अंदर जो रहने वाला व्यक्ति था, निवासी था इस घर का, उसका व्यवसाय, उसका प्रोफेशन, वॉज प्रोक्लेम्ड मीन्स जाहिर हो रहा था, प्रोक्लेम माने घोषणा करना, तो उसकी घोषणा की जा रही थी, उसको दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, किसके द्वारा, बाय अ नंबर ऑफ हाईली पॉलिश्ड शीप क्रुक्स, बाय अ नंबर ऑफ मीन्स बहुत सारे, हाईली पॉलिश जिन पर अच्छे से पॉलिश हो रही थी, शीप क्रुक्स यानी भेड़ों को हाँकने वाले डंडे, विदाउट स्टेम्स, जिनके के तने नहीं थे, यानी आप देखते हैं ना कोई डंडा होता है तो उसमें बीच बीच में स्टेम्स होती हैं, तो साइड में निकली होती हैं, तो उनको छील के एकदम साफ करके पॉलिश कर दिया जाता है, तो ऐसे वो डंडे थे। दैट वर हंग, जो कि लटके हुए थे, ऑर्नामेंटिकली, ऑर्नामेंटली मीन्स बड़े सजावटी तरीके से, ओवर द फायर प्लेस, यानी जो वहाँ आग जल रही थी उस जगह पर। द कर्ल ऑफ ईच, कर्ल आपने देखा होगा, जो डंडा होता है या बेंत जैसा होता है, वो ऊपर से घुमा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, कर्ल सा बना होता है उसमें, तो जो घुमाव है ऑफ ईच, प्रत्येक डंडे का, शाइनिंग, ईच शाइनिंग क्रुक, प्रत्येक चमकते हुए डंडे का, वेरिंग फ्रॉम द एंटीक्वेटेड टाइप, वेरिंग मीन्स भिन्न था, अलग था, वैरायटी थी वहाँ पर, फ्रॉम द एंटीक्वेटेड टाइप, एंटीक्वेटेड मीन्स पुराना, प्राचीन, टाइप तरह का, एनग्रेव्ड जो कि बने होते हैं, इन द पैट्रियार्कल पिक्चर्स, पैट्रियार्कल मीन्स पितृसत्तात्मक, पिक्चर्स तस्वीरों में, ऑफ ओल्ड फैमिली बाइबल्स, पुरानी पारिवारिक बाइबल्स में, टू द मोस्ट अप्रूव्ड फैशन, और उनमें से कुछ डंडे ऐसे थे, कुछ तो ऐसे थे जो पुराने फैशन के थे, और कुछ थे टू द मोस्ट अप्रूव्ड फैशन ऑफ द लास्ट लोकल शीप फेयर। मोस्ट अप्रूव्ड मतलब कि जो सबसे ज़्यादा था फैशन में, चलन में था, ऑफ द लास्ट लोकल, अंत, आखिरी, जो अभी का लेटेस्ट, लोकल मीन्स स्थानीय, शीप फेयर भेड़ों का जो मेला लगा था, तो जहाँ भेड़ों का मेला लगता है वहाँ भेड़ों को हाँकने वाले डंडे भी मिलते हैं, तो कुछ डंडे तो उस फैशन के थे जो अभी हाल ही के मेले में बेचे जा रहे थे, जो भेड़ों का मेला लगा था, और कुछ पुराने फैशन के डंडे थे। द रूम वॉज लाइटेड, जो कमरा था उसमें रोशनी हो रही थी, बाय हाफ अ डजन कैंडल्स, हाफ अ डजन मानी कि छः मोमबत्तियों से, हैविंग विक्स,
जिनकी की बत्तियां थी। मोमबत्ती, मोम होता है और बत्ती होती है, दिया होता है और बत्ती होती है। तो जो धागा होता है या डोरी होती है जिससे चढ़कर जो जलती है उसको विक बोलते हैं। हैविंग विक्स, जिनकी की बत्तियां थीं, ओनली अ ट्रिफल स्मॉलर, केवल छोटी सी, थोड़ी सी छोटी, देन द ग्रीस, उस मोम से, विच एनवेलप्ड देम, जिसने उनको एनवेलप किया हुआ था, मतलब कि घेरा हुआ था, लिपटा हुआ था। मोम एक बत्ती के ऊपर ही तो लिपटा होता है, तभी तो उसको मोमबत्ती बोलते हैं। तो जो ग्रीस यानी कि मोम उन पर लिपटा हुआ था। इन कैंडल स्टिक्स, तो वो जो मोमबत्तियां हैं वो कैंडल स्टिक में रखी हुई थी, मोमबत्ती स्टैंड होते हैं उनमें रखी हुई थी। दैट वर नेवर यूज्ड, जिनको कि कभी प्रयोग नहीं किया जाता था, बट, सिवाय, एट हाई डेज, जो ऊंचे दिन थे यानी कि खास दिन थे, खास दिनों पर, हॉलीडेज, पवित्र दिनों को, जैसे कि उनका क्रिश्चियन लोगों का होता है त्यौहार, क्रिसमस वगैरह होता है, तो हाई डेज, ऐसे हॉलीडेज, पवित्र दिनों पर, एंड फैमिली फीस, और जो पारिवारिक दावतें होती थी, फंक्शंस होते थे, फैमिली फंक्शंस, तो उनमें प्रयोग किया जाता था। द लाइट्स वर स्कैटर्ड, यानी जो रोशनियाँ थीं वर स्कैटर्ड, फैली हुई थीं, अबाउट द रूम, कमरे में, टू ऑफ देम, उनमें से दो, स्टैंडिंग यानी रखी हुई थी, ऑन द चिमनी पीस, तो चिमनी वाली जगह पर। दिस पोजीशन, ये स्थिति, ऑफ कैंडल्स, मोमबत्तियों की, वॉज, थी, इन इटसेल्फ, अपने आप में, सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण। कैंडल्स ऑन द चिमनी पीस, जो मोमबत्तियाँ चिमनी पीस के ऊपर रखी हुई थीं, ऑलवेज मेंट अ पार्टी, तो जब चिमनी पीस के ऊपर मोमबत्तियाँ रखी जाती थीं तो उसका ऑलवेज माने हमेशा, मीन्ट मतलब होता था अ पार्टी, कि एक दावत हो रही है। ऑन द हर्थ, चूल्हे पर, इन फ्रंट ऑफ अ बैक ब्रांड, टू गिव सब्सटेंस, इन फ्रंट ऑफ, सामने, ऑफ अ बैक ब्रांड यानी पीछे काली वो थी, दीवार थी, टू गिव सब्सटेंस यानी उसको सहारा देने के लिए, ब्लेज्ड, जल रही थी, ऑफ फायर, एक आग, ऑफ थॉर्न्स, कांटों की, मतलब कि जो कांटेदार झाड़ियाँ थीं वो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती थीं, तो वो जल रही थी आग। दैट क्रैक्ड, और जब वो जलती हैं झाड़ियाँ तो वो क्रैक आवाज़ करती हैं, चटक रही थीं, लाइक द लाफ्टर ऑफ द फूल, तो ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मार्क करना है। और तो वो कैसे क्रैकल कर रही हैं झाड़ियाँ, ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। लाइक द लाफ्टर ऑफ अ फूल, जैसे कि एक बेवकूफ़ आदमी हंस रहा हो, ऐसे वो क्रैकल कर रही हैं, ऐसे वो चटक रही हैं। 19 पर्सन्स, ये आपको याद रखना है, कितने लोग थे वहाँ पर, 19 लोग थे। वर गैदर्ड हियर, यहाँ पर इकट्ठा थे। ऑफ दीज, इनमें से 5 विमेन, 5 महिलाएं, वियरिंग गाउन्स ऑफ वेरियस ब्राइट ह्यूज, वियरिंग पहने हुई थी, गाउन्स, गाउन होता है महिलाएं पहनती हैं, ऑफ वेरियस, विविध प्रकार के, ब्राइट, चमकीले, ह्यूज मीन्स रंगों की, अलग अलग तरह के चमकीले रंगों के गाउन पहनी हुई थी। सेट, बैठी हुई थी, इन चेयर्स, कुर्सियों पर, अलोंग द वॉल मीन्स दीवार के सहारे। गर्ल्स, लड़कियां, शाई, शर्मीली, एंड नॉट शाई, और कुछ शर्मीली नहीं भी थी। फिल्ड द विंडो बेंच, फिल्ड मीन्स उन्होंने भर रखी थी, द विंडो बेंच, खिड़की वाली जो बेंच थी उस पर लड़कियां बैठी हुई थी, उनमें से कुछ शाई थी, कुछ नॉट शाई यानी कुछ शर्मीली नहीं थी। 4 मैन, 4 आदमी थे, इंक्लूडिंग, जिनमें कि शामिल था चार्ली जैक द हेज कारपेंटर, तो ये चार्ली जैक था जो कि हेज यानी हेज कारपेंटर मीन्स बढ़ई होता है, तो जो लकड़ियाँ काटने वाला बढ़ई था। एलिजा न्यू द पेरिश क्लर्क, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है एलिजा न्यू, वो पेरिश क्लर्क है, पेरिश यानी गांव में जो एक वो होता है, चर्च होता है छोटा, उसको पेरिश बोलते हैं, तो वहाँ पर क्लर्क था। एंड जॉन पिचर, और ये तीसरा आदमी है जॉन पिचर, और नेबरिंग डेयरी मैन, नेबरिंग मीन्स माने पड़ोस का, डेयरी मैन दूध वाला था। द शेफर्ड्स फादर इन लॉ, और एक इस शेफर्ड का, चरवाहे का, जिसके घर में बच्ची पैदा हुई है, उसका फादर इन लॉ यानी उसका ससुर था। लॉल्ड इन द सेटल, लॉल्ड माने ये सब लेटे हुए थे, इन द सेटल जो यानी इन्होंने बिस्तरा लगा रखा था उस पर सब पड़े हुए थे। अ यंग मैन एंड मेड, एक यंग मैन एक युवक, एंड मेड और एक युवती,
हु वर ब्लशिंग, जो कि शर्मा रहे थे, ओवर टेंटेटिव पोर पार्लर्स ऑन अ लाइफ कंपेनियनशिप। तो शर्मा रहे थे ओवर अ टेंटेटिव यानी जो कि होने वाला था, पोर पार्लर यानी बातचीत जो उनके ऊपर चल रही थी, ऑन लाइफ कंपेनियनशिप यानी उनकी शादी की, लाइफ यानी जीवन के लिए, कंपेनियनशिप माने साथ रहने, जीवन साथी बनने की उनकी, पोर पार्लर माने बातचीत होती है, और टेंटेटिव यानी कि जो होने वाली, चलने वाली। सेट बैठे हुए थे बीनीथ द कॉर्नर कबर्ड, बीनीथ माने नीचे, द कॉर्नर मीन्स कोने की, कबर्ड अलमारी, कोने की अलमारी के नीचे। एंड एन एल्डरली एंगेज्ड मैन, और एक एल्डरली मीन्स थोड़ा बड़ा, वयस्क, एंगेज्ड मैन यानी एंगेज्ड कह सकते हैं कि जिसकी सगाई हो गई, मैन ऑफ 50 साल का, और अपवर्ड या फिर इससे ज़्यादा का। मूव्ड रेस्टलेसली, मूव्ड मीन्स चल रहा था, रेस्टलेसली बेचैनी से, अबाउट द स्पॉट्स उन जगहों पर, वेयर हिज बिट्रोथड वॉज नॉट, यानी जहाँ उसकी प्रेमिका, जिससे उसकी बिट्रोथ माने सगाई होना, जिससे उसकी सगाई हुई थी, वो नहीं थी, वहाँ से टू द स्पॉट्स उन जगहों को, वेयर शी वॉज जहाँ वो थी। तो अब उसकी सगाई हो गई है इस आदमी की, 50 साल या उससे ऊपर का है, तो उन जगहों से वो बेचैनी से हट रहा था जहाँ उसकी प्रेमिका, जिससे उसकी सगाई हुई है यानी मंगेतर, नहीं थी, वहाँ से वो उन जगहों को जा रहा है जहाँ पर वो है। तो जहाँ जहाँ उसकी मंगेतर होती है वहाँ वहाँ वो चला जाता है। एन्जॉयमेंट वॉज प्रिटी जनरल, एन्जॉयमेंट मीन्स आनंद, ये जो पार्टी का चल रहा है, वॉज था, प्रिटी जनरल एकदम सामान्य, एंड सो मच द मोर प्रिवेल्ड इन बीइंग अनहेम्पर्ड बाय कन्वेंशनल रेस्ट्रिक्शंस, एंड सो मच द मोर, और उतना ज़्यादा प्रिवेल्ड ये हो रहा था, इन बीइंग अनहेम्पर्ड, हेम्पर माने होता है रोकना, तो इसको रोका नहीं जा रहा था किसी के द्वारा, बाय कन्वेंशनल रेस्ट्रिक्शंस, कन्वेंशनल माने परंपरागत, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं रोका टोकी, तो कोई भी परंपरागत रूप से जैसे रोका टोकी होती है, तो ऐसा कुछ किसी के द्वारा रोका नहीं जा रहा था, इसलिए जो एन्जॉयमेंट चल रहा था इस पार्टी का, काफ़ी अच्छा सामान्य सा चल रहा था। एब्सोल्यूट पूरा, कॉन्फिडेंस विश्वास, इन ईच अदर्स गुड एक दूसरे की भलाई में, ओपिनियन अच्छा गुड ओपिनियन मीन्स अच्छी राय, अच्छा विचार, बिगेट परफेक्ट ईज, बिगेट माने पैदा कर रहा था, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, ईज मीन्स आराम, पूरे आराम में थे सब लोग, वाइल जबकि द फिनिशिंग स्ट्रोक ऑफ मैनर, फिनिशिंग माने अंतिम, स्ट्रोक मीन्स वार ऑफ मैनर यानी अच्छे व्यवहार का, मैनर मीन्स तौर तरीके होते हैं, मैनर्स, तो अच्छे व्यवहार का, अमाउंटिंग टू अ ट्रूली प्रिंसली सेरेनिटी, अमाउंटिंग मीन्स उसका परिणाम ये हो रहा था, सभी अच्छा व्यवहार कर रहे थे, कि ट्रूली सच्चे रूप से, प्रिंसली यानी जो राजकुमारों वाला होता है, राजाओं वाला, सेरेनिटी मीन्स गंभीरता, सीरियसनेस, तो सभी ऐसे सीरियस थे, गंभीर थे, जैसे राजाओं राजकुमार गंभीर होते हैं। वॉज लैंड टू द मेजॉरिटी, तो ऐसी गंभीरता वॉज लैंड प्रदान कर दी गई थी, टू द मेजॉरिटी अधिकतर लोगों को, बाय द एब्सेंस यानी अनुपस्थिति के द्वारा, ऑफ एनी एक्सप्रेशन किसी भी अभिव्यक्ति के, यानी किसी के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था, और ट्रेट या ऐसा व्यवहार नहीं दिख रहा था, डिनोटिंग जो कि ये दिखाए, डिनोट माने बताना, दिखाना, दैट के दे विश्ड वो चाहते थे, टू गेट ऑन इन द वर्ल्ड इस संसार में जाना, एनलार्ज देयर माइंड्स अपने दिमाग को बड़ा करना, और डू या फिर करना चाहते थे, एनी इक्लिप्सिंग थिंग कोई भी, इक्लिप्स माने ग्रहण लगाना होता है, इक्लिप्स ग्रहण होता है, तो इक्लिप्सिंग थिंग कोई भी ऐसी शैतानी से भरी हुई चीज़, वॉट एवर जो कुछ भी, विच जो के नाउ डेज आजकल, सो जनरली इतने सामान्य रूप से, निप्स माने तोड़ देती है, ख़त्म कर देती है, नष्ट कर देती है, द ब्लूम, ब्लूम होता है किसी चीज़ का खिलना, एंड बोन होमी यानी मित्रता, तो कोई भी अगर किसी के साथ मजाक कर दे या कुछ ऐसा कर दे तो मित्रता ख़त्म हो जाती है, तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा था व्यक्ति जिससे कि ऐसा कुछ हो, मित्रता ख़त्म हो, और वो मित्रता ख़त्म कर देती है, ऑफ ऑल सभी लोगों की, एक्सेप्ट सिवाय द ट्रू एक्सट्रीम्स जो दो एक्सट्रीम हैं, यानी
जो या तो ऊपर वाले दर्जे के लोग हैं या ये बिल्कुल नीचे वाले दर्जे के लोग हैं, दो एक्सट्रीम ऑफ द सोशल स्किल, यानी सामाजिक जो तराजू है, तो उसके दो एक्सट्रीम क्या है, या तो अपर क्लास है या फिर एकदम लोअर क्लास है, तो उनकी मित्रताएं जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ऑफ ऑल यानी जो मिडिल क्लास है उसकी मित्रताएं जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, इनकी जल्दी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो कि मिडिल क्लास में नहीं होती हैं। तो ये कहना चाह रहा है, देखिए सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब मैंने एक एक वर्ड तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। कहना ये चाह रहा है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं करना चाह रहा था जिससे कि बोनहोमी होती है फ्रेंडलीनेस, यानी मित्रता ख़त्म हो, यानी जो कुछ चल रहा है, जो संबंध चल रहे हैं, उनमें कोई बाधा आए। शेफर्ड फेनेल हैड मैरिड वेल, यानी ये जो शेफर्ड था, चरवाहा था फेनेल, अब उसका नाम है फेनेल, ये उसने अच्छे से शादी की थी। हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, बीइंग अ डेयरी मीन्स डॉटर, वो एक दूध वाले की बेटी थी। फ्रॉम अ वेल, एक घाटी में जो रहता था, एट अ डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर, तो थोड़ी दूर पर एक घाटी थी और उस घाटी का रहने वाला जो दूध वाला था, उसकी बेटी से उसने शादी की थी। हु ब्रॉट, जो लेकर आई थी 50 गिनीज, 50 गिनी, इन हर पॉकेट, अपनी जेब में, एंड केप्ट दैम, और उसने रख रखा था उन 50 गिन्नियों को देयर, वहाँ पर अपनी ही जेब में रख रखा था। शादी के टाइम 50 गिन्नी लाई थी और उन्हें अपनी जेब में ही रख रखा था। टिल, जब तक कि दे शुड बी रिक्वायर्ड, उनकी ज़रूरत ना पड़े, फॉर मिनिस्टरिंग, यानी पूरा करने के लिए, टू द नीड्स, आवश्यकताओं को, ऑफ अ कमिंग फैमिली, आने वाले परिवार के लिए। दिस फ्रूगल वुमन, ये जो कंजूस महिला थी, हैड बीन समवॉट एक्सरसाइज्ड, उसको कुछ कुछ अभ्यास कराया गया था, एज द कैरेक्टर, उस पात्र की तरह से, उस व्यक्ति की तरह से, दैट शुड बी गिवन टू द गैदरिंग। दैट शुड बी गिवन मीन्स जो कि अभ्यस्त हो, जो कि आदि हो, जिसको आदत हो, टू द गैदरिंग मीन्स इकट्ठा होने की, यानी कि पार्टी करने की, यानी लोगों से मिलने जुलने की आदत हो। अ सिट स्टिल पार्टी हैड इट्स एडवांटेजेस, सिट स्टिल पार्टी, जो शांत बैठी हुई है पार्टी, एक शांत बैठा हुआ समूह, उसके अपने एडवांटेजेस, फ़ायदे थे। बट लेकिन एन अनडिस्टर्ब पोजिशन ऑफ ईज, अनडिस्टर्ब यानी बिना हिले डुले, पोजीशन स्थिति, ऑफ ईज आराम की, इन चेयर्स कुर्सियों पर, एंड सेटल्स और जो बैठने की जगहें थीं उन पर, वॉज एप्ट, ये लायक थी, टू लीड ऑन द मैन टू सच एन अनकॉन्शनेबल डील ऑफ टॉपिंग दैट दे वुड समटाइम्स फेयरली ड्रिंक द हाउस ड्राई। देखिए कि जो शांत बैठी हुई पार्टी है वो क्या होगा कि वॉज एप्ट टू लीड ऑन द मैन, वो जो मैन है, जो पुरुष हैं, उनको ले जाएगी टू सच एन अनकॉन्शनेबल डील ऑफ टॉपिंग। अनकॉन्शनेबल जहाँ पर कोई अंतरात्मा, जो ज़मीर है, वो उसके रोके टोके बिना। डील ऑफ टॉपिंग होती है शराब पीना, यानी इतनी ज़्यादा वो शराब पिएंगे, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। भाई जब शांत बैठे हैं चुपचाप, तो सब लोग अपनी अपनी शराब पिएंगे, तो इतनी ज़्यादा शराब पिएंगे दैट के दे वुड समटाइम्स, वो कभी कभी, फेयरली, अच्छे तरीके से, ड्रिंक, पिएंगे, द हाउस, घर में, ड्राई, उसको सुखा देंगे, यानी इतनी ज़्यादा शराब पिएंगे उस पार्टी वाले घर में कि उस घर को ड्राई कर देंगे, यानी उस घर की सारी शराब को ख़त्म कर देंगे, अगर ये सारे लोग शांति से बैठे रहे, अनडिस्टर्ब्ड बैठे रहे। अ डांसिंग पार्टी वॉज द अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव क्या था, विकल्प क्या था कि सारा घर भाई पी पी के लोग खाली ना कर दें, सारी शराब ख़त्म ना कर दें, घर को ड्राई ना कर दें, तो उसका अल्टरनेटिव क्या था, विकल्प क्या था, अ डांसिंग पार्टी, एक नाच वाली पार्टी। बट दिस while avoiding the foregoing objection on the score of good drink had a counterbalancing disadvantage in the matter of good victuals, but लेकिन this, इसमें, यानी अब भाई
अगर खाली बैठे लोग, शांति से बैठे, तब तो पी पी के सारे घर को ड्राई कर देंगे। तो दूसरा ऑप्शन हुआ कि भाई डांस शुरू किया जाए, डांस पार्टी की जाए। लेकिन जब डांस पार्टी होगा तो क्या नुकसान होगा, बट दिस, लेकिन ये, वाइल अवॉइडिंग, जब अवॉइड माने बचना, जबकि बचा जाएगा द फोर गोइंग, जो पिछला वाला जो अभी बताया गया था, ऑब्जेक्शन, ऐतराज, ऑन द स्कोर ऑफ गुड ड्रिंक, यानी जो अच्छा पीने का पीने की बात है उस पर जो ऑब्जेक्शन है, उस पर जो ऐतराज है, उससे तो बच जाएंगे, चलो लोग शराब नहीं पिएंगे डांस करते करते। लेकिन हैड अ काउंटर बैलेंसिंग डिसएडवांटेज, तो इसका एक काउंटर बैलेंसिंग यानी उतना ही ज़्यादा, बैलेंस होता है, तराजू होता है, तो काउंटर बैलेंसिंग यानी जितना नुकसान तब होगा जब लोग शांति से बैठ के शराब पिएंगे, लगभग उतना ही डिसएडवांटेज नुकसान होगा। काउंटर बैलेंसिंग माने बराबर बराबर का नुकसान होगा। इन द मैटर ऑफ गुड विक्चुअल्स, इन द मैटर ऑफ, मामले में, गुड विक्चुअल्स मीन्स अच्छे जो खाद्य पदार्थ हैं, जो रसद है, भोजन सामग्री है, उसमें क्या होगा, क्यों होगा, कैसे नुकसान होगा भोजन सामग्री का। द रेवेनस मीन्स लालची, पेटू, एपिटाइट्स मीन्स भूख, एनजेंडर्ड जो कि पैदा होगी, बाय द एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम से, कॉजिंग इमेंस हैवक, कॉजिंग जो पैदा करेगा, इमेंस मीन्स बहुत ज़्यादा, हैवक माने तूफान, इन द बटरी यानी भोजन सामग्री में या किचन में। तो भाई जब लोग डांस करेंगे, एक्सरसाइज होगी, और जितनी एक्सरसाइज होगी तो फिर उनको भूख भी लगेगी। खाली बैठे बैठे आपको मालूम है भूख नहीं लगती, जब हम काम करते हैं तो हमको भूख भी लगती है। अब जब लोग डांस करेंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी उनकी, तो उनको भूख भी खूब लगेगी, तो फिर यहाँ दूसरा नुकसान हो जाएगा। शेफर्डस फेनेल फेल बैक अपॉन द इंटरमीडिएट प्लान, तो शेफर्डेस जो थी यानी फेनेल की जो पत्नी है, वो फेल बैक अपॉन, उसने तैयार किया, फेल बैक अपॉन मीन्स उसने तैयार किया, उसने सोचा, द इंटरमीडिएट प्लान मीन्स बीच की एक योजना, बीच का एक प्लान बनाया उसने, ऑफ मिंगलिंग शॉर्ट डांसेस विद शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टॉक, कि अब वो मिला देगी, मिंगल माने मिलाना, बीच बीच में शॉर्ट डांस, थोड़ा सा डांस, विद शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टॉक, और बीच में थोड़ा थोड़ा जो पीरियड होगा वो टॉक यानी बातचीत का होगा। तो कभी कभी डांस होगा, कभी कभी बातचीत होगी, जिससे कि लोगों की ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना हो जाए, जिससे वो उनको भूख लग जाए और वो भोजन पर टूट पड़े, और बीच बीच में बातचीत भी हो, जिससे कि वो ज़्यादा शराब भी ना पिएं। एंड सिंगिंग, और साथ में थोड़ा थोड़ा गाना भी, यानी गीत भी गाए जाएं, जिससे कि थोड़ा ध्यान इधर भी बटे। सो एज टू हिंडर एनी अनगवर्नेबल रेज इन आइदर, सो एज टू ताकि, हिंडर माने रोकना, रोक लिया जाए, एनी किसी, अनगवर्नेबल मीन्स ना संभाले जाने लायक, रेज मीन्स क्रोध होता है, और यहाँ पर बढ़ोतरी कह सकते हैं आप, इन आइदर दोनों में से किसी भी चीज़ की, यानी ना तो लोग बहुत ज़्यादा शराब पिएं और ना ही बहुत ज़्यादा भोजन खाएं। तो उसको टू हिंडर रोकने के लिए उसने ये प्लान किया कि भाई थोड़ी थोड़ी बातचीत की जाए, थोड़ा थोड़ा गीत गाया जाए, थोड़ा थोड़ा डांस किया जाए। बट लेकिन दिस स्कीम, ये योजना, वॉज एंटायरली कन्फाइंड, एंटायरली पूरे तरीके से, कन्फाइंड मीन्स सीमित थी, लिमिटेड थी टू हर ओन जेंटल माइंड, अपने खुद के अच्छे दिमाग तक। ये योजना उसने किसी को बताई नहीं, अपने दिमाग में बनाई। ये भी नहीं है कि अपने पति को भी बताई हो या किसी और को बताई हो कि भाई ऐसा प्लान करते हैं जिससे लोग कम खाएं, कम शराब पिएं, तो अपने ही दिमाग तक रखी। द शेफर्ड जो चरवाहा था, हिमसेल्फ खुद, वॉज था, इन द मूड, एक मूड था उसका, टू एग्जिबिट दिखाने का, द मोस्ट रेकलेस फेजेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी, द मोस्ट सर्वाधिक, रेकलेस मीन्स आप केयरलेस कह सकते हैं, लापरवाही से भरा हुआ, फेजेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी होती है मेहमान नवाजी, और फेज होता है पहलू। तो अपना लापरवाही से भरा हुआ पहलू मेहमान नवाजी का दिखाने के लिए वो तैयार था। उसका जो मूड था, लोगों की मेहमान नवाजी करने का मूड था, उसे कोई चिंता नहीं थी कि कौन कितना खाएगा, कितना पिएगा, वो तो अपने लोगों की मेहमान नवाजी में लगा हुआ था। द फिडलर, फिडल वो पीपनी होती है, तो पीपनी बजाने वाला जो
एक बाजा सा होता है, उसको बजाने वाला वॉज अ बॉय, वो एक लड़का था, ऑफ दोज पार्ट्स मीन्स उसी क्षेत्र का, उन्हीं जगहों का जहाँ पर ये थी झोंपड़ी, तो उसी क्षेत्र का, अबाउट 12 ईयर्स ऑफ एज, लगभग उसकी 12 साल की उम्र थी, हु हैड अ वंडरफुल डेक्सटेरिटी, जिसके पास वंडरफुल बड़ी आश्चर्यजनक, डेक्सटेरिटी होती है स्किल, यानी बड़ी काबिलियत थी उसमें, इन जिग्स एंड रील्स। ये आयरलैंड का जो संगीत होता है उसके नोट्स होते हैं जिग्स एंड रील्स, तो इस संगीत में उसको महारत हासिल थी। दो हिज फिंगर्स, हालांकि उसकी जो उंगलियां थीं वर सो स्मॉल, इतनी छोटी थीं, एंड शॉर्ट, शॉर्ट माने भी छोटा होता है, एज टू नेसेसिटेट, के आवश्यक हो जाता था, अ कॉन्स्टेंट शिफ्टिंग, कॉन्स्टेंट माने लगातार, शिफ्टिंग मीन्स चलाना, उंगलियों को एक जगह से दूसरी जगह घुमाना, फॉर द हाई नोट्स, जो ऊंचे सुर होते थे उनके लिए, फ्रॉम विच, जिनसे कि ही स्क्रैम्पल्ड बैक, वो वापस लड़खड़ाती हुई उसकी उंगलियां आती थीं, टू द फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन पर, जैसे संगीत होता ना, तो सा रे गा मा, तो पा धा नी सा, तो ऊपर चढ़ता जाता है नोट्स, तो जो ऊपर वाला सा है वो सबसे ऊपर का है, और जो शुरुआत वाला सा है वो सबसे नीचे की फर्स्ट पोजीशन है, तो वापस फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए उसकी उंगलियां फिर से स्क्रैम्बल यानी कि लड़खड़ाती हुई आती थी, आपस में टकराती हुई आती थी, विद साउंड्स नॉट ऑफ अनमिक्स्ड प्योरिटी ऑफ टोन्स, विद साउंड्स जिसमें कि आवाज़ें होती थीं, नॉट ऑफ अनमिक्स्ड, ऐसा नहीं है कि वो मिली जुली ना हो, ऑफ प्योरिटी ऑफ टोन मीन्स अपवित्रता, ऑफ टोन सुर की, तो कभी कभी सुर गड़बड़ा भी जाता था, क्योंकि उसे एकदम से अपनी उंगलियां ऊपर ले जानी पड़ती थी, फिर नीचे लानी पड़ती थी, तो इसमें क्या हो जाता था कि थोड़ी जो प्योरिटी है टोन की वो अनमिक्स्ड नहीं रहती थी, नॉट भी आया अनमिक्स्ड भी आया, तो मतलब मिक्स हो जाते थे सुर। एट 7, 7 बजे, द श्रिल ट्विडल डी ऑफ दिस यंगस्टर, श्रिल माने शार्प, ट्विडल डी वो जो सुर है, वो जो म्यूज़िक है, हमारे यहाँ सारंगी बजती है तो सारंगी का शब्द ट्विडल डी बोला जाता है, और उनके यहाँ जो फिडल बज रही है उसका म्यूज़िक, तो 7 बजे जो तीखा फिडल का म्यूज़िक है उसकी पीपनी का, ऑफ दिस यंगस्टर, इस लड़के का, हैड बिगन, शुरू हो गया, accompanied, जिसके साथ में था, बाय अ बूमिंग ग्राउंड बेस, बूमिंग माने तेज आवाज़ वाला, ग्राउंड बेस, बेबी को बेस पसंद है, ये तो आपने सुना ही होगा गाना, तो बेस जो होता है वो एकदम अलग साउंड होती है म्यूज़िक की, तो साथ में ये जो बेस उसमें मिला हुआ था, फ्रॉम एलिजा न्यू, जो कि मिलाया था एलिजा न्यू ने, द पेरिश क्लर्क, जो कि अभी जिसका परिचय आपसे हुआ ही था, गाँव के चर्च का पेरिश का क्लर्क था, बाबू था वो, हु हैड थॉटफुली ब्रॉट, जो कि थॉटफुली माने विचार करते हुए, ब्रॉट ले आया था, विद हिम अपने साथ, हिज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अपना प्रिय संगीत वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले आया था, द सरपेंट, तो ये एक सांप के आकार वाला वाद्य यंत्र होता है, एक बाजा होता है। डांसिंग वॉज इंस्टेंटेनियस, डांसिंग नाच, वॉज इंस्टेंटेनियस मीन्स तुरंत शुरू हो गया। मिसेस फेनेल जो थी, प्राइवेटली चुपचाप से, एंजॉइनिंग द प्लेयर्स, यानी वो शामिल हो गई उन प्लेयर्स में जो कि संगीतकार थे, जो कि म्यूज़िक बजा रहे थे, ऑन नो अकाउंट टू लेट द डांस एक्सीड द लेंथ ऑफ अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, ताकि किसी भी तरीके से, ऑन नो अकाउंट, किसी भी तरीके से जो डांस है एक्सीड यानी ज़्यादा ना हो, ऑन नो अकाउंट आ गया ना, तो ज़्यादा ना हो, द लेंथ ऑफ अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, क्वार्टर ऑफ, 1 घंटे का क्वार्टर कितना होता है, 15 मिनट, तो 15 मिनट की लंबाई से ज़्यादा का डांस ना हो, इसलिए वो उनमें शामिल हो गई, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा नाचेंगे लोग तो उनको ज़्यादा भूख लग जाएगी और फिर ज़्यादा खाएंगे। बट लेकिन एलिजा एंड द बॉय, एलिजा और वो लड़का, इन द एक्साइटमेंट ऑफ देयर पोजीशन, इन द एक्साइटमेंट उत्तेजना में, ऑफ देयर पोजीशन अपने स्थान की, क्वाइट फॉरगॉट बिल्कुल भूल गए, द इंजंक्शन, इंजंक्शन होती है निषेधाज्ञा या फिर रोक टोक या आदेश, तो कहाँ रुकना है वो बिल्कुल भूल गए। मोर ओवर, इसके अलावा, ओलिवर जाइल्स, अ मैन ऑफ 17, जो कि एक 17 साल का आदमी था, आदमी कहाँ होता है, लड़का ही होता है 17 साल का, तो वन ऑफ द डांसर्स, जो कि
नाचने वालों में से एक था हु वॉज इनेमर्ड, जो कि प्यार में था, ऑफ हिज पार्टनर, अपने साथी के, अ फेयर गर्ल, जो कि एक खूबसूरत लड़की थी, ऑफ 33 33 साल की। अरे ये तो गड़बड़ी हो गई, 17 साल का लड़का और 33 साल की लड़की कहाँ, ये तो महिला हो गई 33 की। रोलिंग ईयर्स यानी घूमते हुए साल, 33 रोलिंग ईयर्स यानी 30 साल के लपेट में, 33 साल के लपेट में एक खूबसूरत लड़की। हैड रेकलेसली हैंडेड अ न्यू क्राउन पीस टू द म्यूजिशियंस। हैड उसने, रेकलेसली मीन्स लापरवाही से, हैंडेड दे दिया था, लापरवाही से दे दिया था, अ न्यू क्राउन पीस यानी ये सिक्का है, एक नया सिक्का, टू द म्यूजिशियंस यानी उन संगीतकारों को, एज अ ब्राइब एक रिश्वत के रूप में, टू कीप गोइंग कि वो चालू रखें, एज लॉन्ग एज जितनी देर तक, दे हैड मसल उनकी मसल्स जो हैं मांसपेशियों में ताकत थी, एंड विंड और उनकी हवा यानी कि उनकी सांस में जितनी देर ताकत है, उनकी मसल्स में जितनी देर ताकत है उतनी देर वो म्यूज़िक बजाते रहें। तो भाई ये तो बड़ा ही हास्यास्पद चीज़ है, 17 साल के लड़के ने 33 साल की लड़की के प्यार में इन संगीतकारों को रिश्वत दे दी कि भाई बजाते रहो। मिसेस फेनल सीइंग द स्टीम बिगिन टू जनरेट, सीइंग देखते हुए, द स्टीम के भाप, बिगिन टू जनरेट पैदा होने लगी है, ऑन द काउंटिनेंसेस चेहरों पर, ऑफ हर गेस्ट्स मेहमानों के, यानी इतना नाच चुके कि उसके मेहमानों के चेहरों से भाप उठने लगी है, चेहरे लाल पड़ जाते हैं ना जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो। क्रॉस्ड ओवर तो वो क्रॉस्ड में उन्होंने पार किया रास्ता, एंड टच्ड और छुआ, द फिडलर्स एल्बो जो पीपनी बजाने वाला लड़का था उसकी एल्बो को, उसकी कोहनी को, एंड पुट हर हैंड और अपना हाथ रख दिया, ऑन द सरपेंट्स माउथ सांप के मुंह में, यानी वो जो सांप वाला बाजा होता है, सरपेंट की आकार का जो बाजा होता है उसके मुंह में अपना हाथ रख दिया। बट दे टुक नो नोटिस लेकिन उन लोगों ने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। एंड फियरिंग और डरते हुए, शी माइट लूज कि वो खो देगी, हर कैरेक्टर अपना चरित्र, ऑफ जीनियल होस्टेस, जीनियल मीन्स दयालु या अच्छी, मेहमान नवाज, होस्टेस मेज़बान का, अच्छी मेज़बान का तमगा वो खो देगी ये डरते हुए। इफ़ शी वो वर टू इंटरफियर अगर वो हस्तक्षेप करेगी, दखलंदाजी करेगी, टू मार्गली, मार्गली माने स्पष्ट तरीके से, क्लियरली इतने ज़्यादा स्पष्ट तरीके से, शी रिटायर्ड वो हट गई, एंड सेट डाउन और बैठ गई, हेल्पलेस असहाय होकर। एंड सो और इसलिए, द डांस जो नाच था, विज्ड ऑन चलता गया, विद क्यूम्यूलेटिव फ्यूरी, क्यूम्यूलेटिव मीन्स लगातार, फ्यूरी माने जोश के साथ, लगातार जोश के साथ चलता गया। द परफॉर्मर्स यानी नृत्य करने वाले, डांस करने वाले, नाचने वाले, मूविंग घूम रहे थे, इन देयर प्लैनेट लाइक कोर्सेस, प्लैनेट जैसे कि ग्रह घूमते हैं ना, धरती अपने रास्ते पर चलती है, मंगल अपने रास्ते पर चलता है, तो प्लैनेट लाइक यानी ग्रहों की तरह, कोर्सेस अपने रास्तों पर। डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड, डायरेक्ट सीधे सीधे, रेट्रोग्रेड यानी आगे पीछे वो घूम रहे थे। फ्रॉम एपोजी टू पेरेजी, एपोजी और पेरेजी होते हैं जैसे कि घूमते घूमते धरती है सूरज के चारों ओर घूमती है, तो घूमते घूमते कभी एकदम पास आ जाती है, कभी दूर चली जाती है। ऐसे ही जो चंद्रमा है वो धरती के चारों ओर घूमता है, तो घूमते घूमते कभी धरती के बहुत पास आ जाता है, कभी बहुत दूर चला जाता है। तो ये एपोजी और पेरेजी कहलाते हैं। तो जो एपोजी है वो तो सबसे दूर का पॉइंट है, जब चंद्रमा धरती से सबसे दूर होता है तो उसको एपोजी बोलते हैं, और जब सबसे पास होता है तो उसको पेरेजी बोलते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो दोनों वर्ड्स को मार्क कर लीजिएगा। टिल द हैंड ऑफ द वेल किक्ड क्लॉक, टिल जब तक के, द हैंड हाथ, जो सुई, यहाँ हैंड का मतलब सुई, जो सुइयाँ होती हैं क्लॉक की, ऑफ द वेल किक्ड क्लॉक, जो वेल किक्ड जिसमें अच्छे से चाबी भरी हुई थी वो घड़ी की सुइयाँ, एट द बॉटम ऑफ द रूम, जो कि जो क्लॉक थी कमरे के बॉटम में नीचे रखी हुई थी सतह पर, हैड ट्रेवल्ड वो घूम चुकी थी, ओवर द सरकमफ्रेंस
पूरी परिधि में ऑफ एन आर, 1 घंटे की। तो आपने देखा होगा कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है सरकमफ्रेंस का, उस गोल घेरे का। तो पूरा 1 घंटा सुई घूम गई और नृत्य चलता रहा, जबकि मिसेस फेनिल ने तो डिसाइड किया था कि 15 मिनट से ज़्यादा डांस वो नहीं होने देंगी। वाइल, जब दीज चीयरफुल इवेंट्स, ये खुशी से भरी हुई घटनाएं, वर इन कोर्स ऑफ इनेक्टमेंट, वर इन कोर्स मीन्स रास्ते पर थीं, ऑफ इनेक्टमेंट माने होने के, ये खुशी से भरी घटनाएं अपने रास्ते पर चलती जा रही थीं। विद इन फेनिल्स पेस्टोरल ड्वेलिंग, विद इन मीन्स अंदर, फेनिल्स फेनिल के, पेस्टोरल होता है जो देहात में होता है, गांव में होता है, तो देहाती, ड्वेलिंग मीन्स निवास स्थान पर, रहने की जगह, घर में। तो फेनिल के इस देहाती घर में ये सारी चीज़ें होती जा रही थीं। एन इंसिडेंट, एक घटना, हैविंग कंसिडरेबल बियरिंग, हैविंग जिसका था, कंसिडरेबल मीन्स काफ़ी, विचारणीय, बियरिंग मीन्स प्रभाव, इफेक्ट, ऑन द पार्टी, इस पार्टी पर, इस जो सेलिब्रेशन पर, हैड अकर्ड, तो वो घटना हुई, इन द ग्लूमी नाइट, उस अंधेरे से भरी रात में, विदाउट, बाहर। मिसेस फेनिल्स कंसर्न, मिसेस फेनिल की चिंता, अबाउट द ग्रोइंग फियर्सनेस, अबाउट मीन्स बारे में, ग्रोइंग बढ़ती हुई, फियर्सनेस मीन्स तेजी, ऑफ द डांस नाच की, करस्पॉन्डेड इन पॉइंट ऑफ टाइम, करस्पॉन्डेड मीन्स साथ साथ हुई, इन पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय के बिंदु पर, विद द एसेंट ऑफ अ ह्यूमन फिगर, विद द एसेंट मीन्स चढ़कर आने के, ऑफ अ ह्यूमन फिगर एक इंसानी आकृति के, टू द सॉलिटरी हिल यानी जो एकाकी पहाड़ी थी, ऑफ हायर क्रोस्टियर्स, ये उस मकान का नाम है, घर का नाम है, जगह का नाम है, तो ये आपको याद रखना है, मिसेस फेनिल के घर का नाम है। तो जो एकाकी पहाड़ी थी, अकेली पहाड़ी थी हायर क्रोस्टियर्स की, वहाँ पर एक आदमी चढ़कर आया। फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंट टाउन, फ्रॉम द डायरेक्शन मीन्स दिशा से, ऑफ द डिस्टेंट टाउन मीन्स दूर का जो शहर था, कस्बा था, उस दिशा से। दिस पर्सोनेज, ये जो आदमी है, स्ट्रोड ऑन, चला, थ्रू द रेन, बारिश में से होकर चला आ रहा था, विदाउट अ पॉज, बिना रुके, फॉलोइंग द लिटिल वॉर्न पाथ, फॉलोइंग मीन्स पीछा करते हुए, चलते हुए, द लिटिल छोटे से, वॉर्न मीन्स घिसे हुए, टूटे फूटे, पाथ रास्ते पर, विच जो के, फर्दर ऑन इन इट्स कोर्स आगे चलकर, जो रास्ते पर, स्कर्टेड मीन्स, स्कर्ट माने चारों ओर घूमना, द शेफर्ड्स कॉटेज, उस चरवाहे की जो कॉटेज थी, जो झुग्गी थी, झोंपड़ी थी, उसके चारों ओर घूमता था वो रास्ता, तो उस पर वो आदमी चला आ रहा था। इट वॉज नियरली, ये था लगभग, द टाइम ऑफ फुल मून, फुल मून जो पूर्णमासी होती है जिसमें चंद्रमा पूरा निकलता है, तो पूर्णमासी का समय था। एंड और ऑन दिस अकाउंट, इसी वजह से, दो हालांकि, द स्काई वॉज लाइंड विद अ यूनिफॉर्म शीट, द स्काई वॉज लाइंड विद यानी जो आकाश था वो ढका हुआ था, अ यूनिफॉर्म शीट एक समान, एक जैसी शीट माने चादर से, ऑफ ड्रिपिंग क्लाउड्स, टपकते हुए बादलों की, यानी पूरे आकाश में टपकते हुए बादल छाए हुए थे, एक शीट, एक चद्दर जैसे छाई हुई थी। फिर भी इसके बावजूद, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स जो साधारण चीज़ें थीं, आउट ऑफ द डोर्स जो कि दरवाजे के बाहर थीं, वर रेडिली विजिबल, रेडिली मीन्स अच्छे तरीके से, विजिबल माने दिखाई दे रही थीं। हालांकि बादल छाए हुए थे आकाश में, लेकिन क्योंकि फुल मून का टाइम था, पूर्णमासी की का समय था, तो इसीलिए चीज़ें दिखाई दे रही थी बादल छाने के बावजूद। द सैड वेन लाइट, जो सैड मीन्स दुखी, वेन माने धुंधली, लाइट रोशनी थी, रिवील्ड उसमें दिखाई दे रही थी, द लोनली पेडेस्ट्रियन दिखाई दे रहा था, द लोनली मीन्स अकेला, पेडेस्ट्रियन माने जो पैदल चलने वाला व्यक्ति है, पैदल यात्री, टू बी अ मैन एक आदमी, ऑफ सपल फ्रेम, सपल मीन्स मजबूत, फ्रेम शरीर का,
तो अच्छे भरे शरीर का वो आदमी दिखाई दे रहा था। हिज गेट, उसकी चाल, सजेस्टेड, बता रही थी, दैट के ही हैड समवॉट पास्ड, वो कुछ कुछ गुजर चुका था, द पीरियड ऑफ परफेक्ट एंड इंस्टिंक्टिव एजिलिटी, द पीरियड यानी अवधि से, समय से, ऑफ परफेक्ट एंड इंस्टिंक्टिव एजिलिटी, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, इंस्टिंक्टिव जो कि आदतन होती है, एजिलिटी मीन्स फुर्ती, उससे गुजर चुका था। दो नॉट सो फार एज, यद्यपि इतना ज़्यादा आगे नहीं गुजरा था, यानी उसकी उम्र हालांकि काफ़ी बढ़ चुकी थी चुस्ती फुर्ती से आगे, लेकिन इतना नहीं, सो फार एज टू बी अदरवाइज देन रैपिड ऑफ मोशन, कि वो रैपिड माने तेज, ऑफ मोशन माने गति, स्पीड, कि वो तेज गति से ना चल पाए, व्हेन अकेजन रिक्वायर्ड, व्हेन जब अकेजन अवसर, अपॉर्चुनिटी या टाइम रिक्वायर्ड आवश्यक हो, यानी जिस वक्त तेज चलने की ज़रूरत पड़े तो वो तेज ना चल पाए, ऐसी उसकी उम्र नहीं थी, हालांकि वो उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी। एट अ रफ गैस, अगर एक रफ यानी मोटा मोटा गैस अंदाज़ा लगाया जाए, ही माइट हैव बीन, तो वो रहा होगा अबाउट 40 ईयर्स ऑफ एज, लगभग 40 साल का। तो 40 साल तो अच्छी खासी युवा जवान उम्र होती है। ही एपियर्ड, वो लगता था टॉल, लंबा, बट लेकिन अ रिक्रूटिंग सार्जेंट, एक रिक्रूटिंग माने भर्ती करने वाला, सार्जेंट ऑफिसर यानी जो आर्मी में भर्ती करने वाला जो अफसर है, और अदर पर्सन या फिर कोई और दूसरा आदमी, एकस्टम्ड टू, जिसको आदत हो, द जजिंग यानी जज करने की या आकलन करने की, गैस करने की, एस्टिमेट करने की, ऑफ मेंस हाइट, मनुष्यों की ऊंचाई की, बाय द आई, आँख के द्वारा। तो जो भर्ती करते रहते हैं, भर्ती करने वाले अफसर होते हैं, वो देख के ही बता देते हैं कि इस आदमी की लंबाई इतनी है, बिना फीता से नापे, केवल आँखों से देखकर बता देते हैं कि ये आदमी 5 फुट 6 इंच का है या 5 फुट 8 इंच का है, वो देख के ही बता देते हैं। तो जिसको के मेंस हाइट्स बाय द आई, जो मनुष्य की ऊंचाई को आँखों से ही देखकर बता दें, वुड हैव डिसर्न्ड, तो वो पता लगा लेता, दैट के दिस वॉज चीफली, दिस वॉज ये था कि वो आदमी जो लंबा लग रहा था वो था चीफली, मुख्य रूप से, ओइंग टू हिज गॉन्टनेस, ओइंग टू मीन्स की वजह से, हिज गॉन्टनेस उसकी पतलेपन की वजह से, कमज़ोरी की वजह से। जब आदमी पतला होता है तो वो थोड़ा और लंबा लगता है, मोटा आदमी थोड़ा सा, उसकी हाइट भी फिर कम लगने लगती है, जैसा लगता है छोटा हो गया है, मोटा जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके पतलेपन की वजह से था। एंड दैट, और के ही वॉज नॉट, वो नहीं था, मोर देन 5 फीट 8 और 9, 5 फुट 8 या 9 इंच से ज़्यादा वो नहीं था। तो हमारे यहाँ तो ये एवरेज लंबाई होती है आदमियों की, लेकिन यूरोप में ये थोड़ी कम ही मानी जाती है, 5 फुट 8 इंच, क्योंकि वहाँ लोगों की हाइट अच्छी होती है। यूरोप में या फिर अफ्रीका में आपने देखा होगा, निग्रोज बहुत लंबे तगड़े होते हैं, यूरोपियंस भी अच्छे लंबे तगड़े होते हैं, क्योंकि उनको हमारी तरह मौसम से नहीं लड़ना पड़ता, एक ही मौसम में रहते हैं वो। हमारे यहाँ तो कभी गर्मी कभी सर्दी होती है, तो हम लोग तो मौसम से ही लड़ते लड़ते छोटे रह जाते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग द रेगुलरिटी ऑफ हिज ट्रेड, ट्रेड माने कदम रखना, नॉट विद स्टैंडिंग यानी अलग कोई चीज़ जब मेल नहीं खाती, तो नॉट विद स्टैंडिंग द रेगुलरिटी, रेगुलरिटी मीन्स स्थिरता, ऑफ हिज ट्रेड, जो उसके कदम रखने के, उसके कदम जो थे बड़े स्थिर थे, उनके बावजूद या उनसे अलहदा, देयर वॉज कॉशन, कॉशन मीन्स होती है अलर्टनेस, सावधानी, इन इट, उसमें सावधानी भी थी, उसके जो कदम थे वो न केवल रेगुलर थे बल्कि वो अलर्ट भी थे, सावधान भी थे। एज इन दैट ऑफ वन, एज जैसा कि, इन दैट ऑफ वन, एक ऐसे आदमी के कदमों में होती है, हु जो कि मेंटली, मानसिक रूप से, फील्स महसूस करता है, हिज वे, अपने रास्ते को, एंड और डेस्पाइट, बावजूद, द फैक्ट, इस बात के, इस तथ्य के बावजूद, दैट के इट वॉज नॉट अ ब्लैक कोट, ये एक काला कोट नहीं था, नॉर अ डार्क गारमेंट, और ना ही एक काला कपड़ा था, ऑफ एनी सॉर्ट,
किसी भी प्रकार का, दैट ही वोर, जो कि उसने पहन रखा था, देयर वॉज समथिंग, कुछ था, अबाउट हिम, उसके अंदर, विच सजेस्टेड, वो जो कि ये बता रहा था, दैट के ही नेचुरली बिलोंग्ड, वो प्राकृतिक रूप से संबंध रखता था, टू द ब्लैक कोटेड ट्राइब्स ऑफ मैन, काले कोट वाली ट्राइब से, काले कोट वाली जो प्रजाति है ऑफ मैन, मनुष्यों की। हिज क्लॉथ्स वर ऑफ फस्टियन, उसके जो कपड़े थे वो मोटे, फस्टियन होता है मोटा सूती कपड़ा, मोटे सूती कपड़े के कपड़े थे उसके। एंड हिज बूट्स, और उसके जो जूते थे, हॉबनेल्ड, मतलब कि उनमें कीलें लगी हुई थी, बूट्स वर हॉबनेल्ड, उसके जूतों में कीलें ठुकी हुई थी। येट इन हिज प्रोग्रेस, फिर भी अपनी आगे बढ़ने की जो तरीका था, प्रोग्रेस माने तरक्की होती है, आगे बढ़ना, तो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा था, ही शोड नॉट द मड एक्स्टम्ड बियरिंग ऑफ हॉबनेल्ड एंड फस्टियन पीजेंट्री। ही शोड मतलब कि वो दिखा रहा था और उसमें दिख रहा था, नॉट मीन्स नहीं, द मड एक्स्टम्ड, जो मिट्टी की जिनको आदत होती है, बियरिंग, मड एक्स्टम्ड बियरिंग यानी मिट्टी में रहने की आदत, ऑफ हॉबनेल्ड मीन्स कील ठुके हुए, एंड फस्टियन और सूती कपड़े पहनने वाले, पीजेंट्री मीन्स किसान। तो उसकी जो चाल थी वो किसान की नहीं थी, नोट लगा हुआ है, जिनको कि मिट्टी में चलने की या कीलों वाले जूते पहनने की और सूती कपड़े पहनने की आदत होती है, तो वैसी उसकी चाल नहीं थी। बाय द टाइम, जिस समय तक, दैट ही हैड अराइव्ड, वो पहुंचा था, एब्रेस्ट ऑफ द शेफर्ड्स प्रेमिसेस, एब्रेस्ट माने सामने, ऑफ द शेफर्ड्स प्रेमिसेस, उस चरवाहे के घर के, द रेन केम डाउन, बारिश आ गई थी, और रेदर केम अलोंग, या फिर उसके साथ साथ आई थी, विद येट मोर डिटर्मिन्ड वायलेंस, येट मोर डिटर्मिन्ड यानी और ज़्यादा तेज़ी से, वायलेंस मीन्स हिंसक तरीके से, बहुत ज़ोर की मतलब आवाज़ करती हुई बारिश आ गई थी। द आउटस्कर्ट्स मीन्स बाहरी क्षेत्र, ऑफ द यानी जो आसपास का क्षेत्र है, आउटस्कर्ट्स, ऑफ द लिटिल सेटलमेंट, उस छोटे से घर के, पार्शियली ब्रोक, आंशिक रूप से टूट गए थे, ब्रोक द फोर्स ऑफ विंड एंड रेन, अच्छा यहाँ टूट गए थे नहीं, तोड़ रहे थे ताकत को, विंड एंड रेन, जो हवा की और बारिश की ताकत को वो तोड़ रहे थे यानी कम कर रहे थे। एंड दिस इंड्यूस्ड हिम, और इस चीज़ ने, यानी हवा की और बारिश की ताकत कम हो रही थी, इस चीज़ ने इंड्यूस्ड हिम यानी उसको बाध्य कर दिया, टू स्टैंड स्टिल, शांत खड़े रहने के लिए। द मोस्ट सैलिएंट ऑफ द शेफर्ड्स डोमेस्टिक इरेक्शंस वॉज एन एम्प्टी स्टाई, द मोस्ट सैलिएंट यानी जो सबसे ज़्यादा सैलिएंट यानी जो फीचर थी, जो खासियत थी, ऑफ द शेफर्ड्स डोमेस्टिक इरेक्शंस, इस चरवाहे की, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, इरेक्शंस यानी जो इमारत थी जो उसने बना रखा था, उसकी खासियत थी, वॉज था, एन एम्प्टी एक खाली, स्टाई, स्टाई होता है सूअर रखने का स्थान, तो सूअर बाड़ा था एक, एट द फॉरवर्ड कॉर्नर, आगे के कोने पर, ऑफ हिज हेजलेस गार्डन, उसके बिना हैज के, हैज होती है झाड़ी होती है, बिना झाड़ी के बगीचे के। फॉर इन दीज लैटिट्यूड्स, फॉर क्योंकि, इन दीज लैटिट्यूड्स इस क्षेत्र में, द प्रिंसिपल ऑफ मास्किंग द होमलियर फीचर्स ऑफ योर एस्टेब्लिशमेंट वाया कन्वेंशनल फ्रंटेज वॉज अननोन। तो इन दीज लैटिट्यूड्स इस क्षेत्र में, द प्रिंसिपल माने सिद्धांत, ऑफ मास्किंग मीन्स मास्क लगाना यानी छिपाना या फिर घेरना, द होमलियर फीचर्स यानी घर की चार दीवारी को, ऑफ योर एस्टेब्लिशमेंट यानी अपने घर के, बाय द कन्वेंशनल फ्रंटेज, कन्वेंशनल मीन्स परंपरागत, फ्रंटेज जो सामने का स्थान होता है, वॉज अननोन यानी अज्ञात था। तो क्या ये किस लिए प्रयोग किया है, क्योंकि हैज नहीं थी उसके जो गार्डन में, हम लोगों का जो गार्डन होता है तो उसमें हैज लगी होती है,
तो जो फ्रंटेज होता है, जो सामने का स्थान होता है, वो कन्वेंशनल फ्रंटेज उसका क्या है, हैज है। और यहाँ क्योंकि हैज नहीं है तो उसके लिए बताया है कि इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है। मास्क माने घेरना, तो यहाँ मास्क नहीं किया जाता, यानी उसको घर को घेरा नहीं जाता हैज के माध्यम से। द ट्रेवलर्स आई, जो ट्रेवलर था, यात्री था, उसकी आंखें वॉज अट्रैक्टेड, आकर्षित हुई, टू दिस स्मॉल बिल्डिंग, इस छोटी सी इमारत की ओर, बाय द पैलिड शाइन ऑफ द वेट स्लेट्स। पैलिड होता है पीला, शाइन चमक, पीली चमक के द्वारा, ऑफ द वेट स्लेट्स, जो पीली खपरेल थी। स्लेट होती है, स्लेट की वो पड़ती थी, छतें पड़ती थी खपरेल की, दैट कवर्ड इट, जिसने इसको ढका हुआ था। ही टर्न्ड असाइड, वो एक और मुड़ा, एंड फाइंडिंग इट एम्प्टी, और इसको खाली पाकर स्टूड, खड़ा हो गया, अंडर द पेंट रूफ, यानी जो ढालू छत थी, पेंट रूफ जो ढालू छत थी, फॉर शेल्टर, शरण के लिए उसके नीचे खड़ा हो गया। वाइल ही स्टूड, जब वो खड़ा हुआ था, द बूम ऑफ द सरपेंट विद इन द एडजेसेंट हाउस, द बूम मीन्स जोर की आवाज़, ऑफ द सरपेंट, वो जो सांप जैसा बाजा होता है उसकी, विद इन द एडजेसेंट हाउस, जो पास में ही घर था, एडजेसेंट माने पास में ही घर था, एंड द लेसर स्ट्रेन्स, और जो कम तीखी आवाज़ थी, लेसर मीन्स कम तीखी, कम तेज, स्ट्रेन्स मीन्स आवाज़ या धुन, लय, ऑफ द फिडलर, पीपनी की, रीच्ड, पहुंची, द स्पॉट, उस जगह पर, एज एन एकम्पनीमेंट टू द सर्जिंग हिस, एज एन एकम्पनीमेंट जैसे कि साथ दे रही हो, टू द सर्जिंग मीन्स बढ़ती हुई, हिस यानी सरसराहट को, जो आवाज़ हो रही थी सरसराहट, ऑफ द फ्लाइंग रेन, उड़ती हुई बारिश की, ऑन द सॉड माने घास के मैदान में, सॉड होता है घास का मैदान, इट्स लाउड बीटिंग, इसकी जोर की आवाज़, ऑन द कैबेज लीव्स, यानी कैबेज होता है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी की पत्तियों पर, ऑफ द गार्डन, बगीचे के, ऑन द 8 और 10 बी हाइव्स, और जो 8 या 10 मधुमक्खी के छत्ते थे, जस्ट डिस्टर्निबल, जो यानी स्पष्ट दिख रहे थे, बाय द पाथ, रास्ते पर, एंड इट्स ड्रिपिंग, और इसका ड्रिपिंग माने चटक, टपकना, फ्रॉम द ईव्स इनटू अ रो ऑफ बकेट्स, फ्रॉम द ईव्स माने कोनों से, किनारों से, इनटू अ रो, एक रो होती है पंक्ति, लाइन, एक लाइन में, ऑफ बकेट्स, बाल्टियों की, एंड पेंस, और कढ़ाइयों की, दैट हैड बीन प्लेस्ड, जो कि रखे गए थे, अंडर द वॉल्स, दीवारों के नीचे, ऑफ द कॉटेज, उस झोंपड़ी के। तो जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट करने के लिए झोंपड़ी के दीवार के नीचे बहुत सारी बकेट्स, बाल्टियाँ, और जितने भी पेंस थे, बर्तन थे, कढ़ाई, जो भी भगोने थे, वो सब रखे गए थे बारिश का पानी कलेक्ट करने के लिए। फॉर, क्योंकि, एट हायर क्रो स्टेयर्स, हायर क्रो स्टेयर्स यानी ये जो घर का नाम है, यहाँ पर, एज एट ऑल सच, एज जैसा कि होता है, एट ऑल सभी जगह, सच जो कि इस प्रकार की, एलिवेटेड यानी उठे हुए, डोमिसाइल्स घर होते हैं। तो इस प्रकार की जो ऊंचे स्थानों पर रहने के स्थान होते हैं, घर होते हैं, वहाँ पर ऊंचाई पर पानी की कमी होती है ना थोड़ी, तो जैसा कि होता है, द ग्रांड डिफ़िकल्टी, सबसे बहुत बड़ी समस्या, ऑफ हाउस कीपिंग, घर को चलाने की, वॉस थी, एन इनसफिशियंसी, एक अपर्याप्तता, ऑफ वाटर पानी की, एंड और अ कैजुअल रेनफॉल, कैजुअल माने कभी कभी होने वाली रेनफॉल, बारिश, वॉज यूटिलाइज्ड, उसका उपयोग किया जाता था, बाय टर्निंग आउट यानी बाहर रखकर, एज कैचर्स मीन्स संभालने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, एवरी यूटेंसिल प्रत्येक बर्तन, दैट द हाउस कंटेंट जो कि घर में होता था। तो घर में जितने भी बर्तन होते थे उन सब को बाहर रख दिया जाता था पानी भरने के लिए। सम कुछ क्वीर अजीब स्टोरीज कहानियाँ माइट बी टोल्ड बताई जा सकती थीं, ऑफ द कंट्राइवेंसेस, कंट्राइवेंसेस होता है उपाय तरीका, फॉर इकोनॉमी मीन्स बचत की, इन सर्ट्स एंड डिश वॉशर्स
सर्ड होता है जो साबुन का झाग वाला पानी होता है, तो यानी जो कपड़े धोकर जो साबुन का झाग वाला पानी निकलता है उसको कैसे प्रयोग किया जाए। एंड डिश वाटर्स, जो बर्तन धोने का पानी है, बर्तन धुलने के बाद जो पानी बचता है उसको कैसे प्रयोग किया जाए। दैट आर एब्सोल्युटली नेसेसिटेटेड, जो कि एब्सोल्युटली पूरे तरीके से नेसेसिटेटेड माने आवश्यक होते हैं इन अपलैंड यानी ऊंचाई पर बसे हुए हैबिटेशंस, घरों में। ड्यूरिंग द ड्रॉट्स ऑफ समर, ड्यूरिंग माने दौरान, द ड्राउट्स माने होती हैं सूखा, ऑफ समर गर्मी में। तो गर्मी में जब सूखा पड़ता है तो कैसे इस पानी को यूटिलाइज किया जाए, उसकी कहानियाँ, उसके तरीके, कंट्राइवेंसेस माने तरीके बताए जा सकते हैं। बट एट दिस सीजन, लेकिन इस मौसम में देयर वॉज नो सच एक्सीजेंसीज। एक्सीजेंसी होती है इमरजेंसी, तो इस मौसम में तो कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी क्योंकि बारिश हो ही रही थी, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। अ मियर एक्सेप्टेंस, एक मियर माने केवल होती है, एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकार करना, ऑफ वॉट द स्काईज बेस्टोड, ऑफ वॉट मीन्स जो, द स्काईज आकाश, बेस्टोड मीन्स देता था, वो सफिशिएंट पर्याप्त था, फॉर एन एबंडेंट स्टोर, एक एबंडेंट मीन्स काफ़ी, सफिशिएंट स्टोर, स्टोर करने के लिए, संग्रह करने के लिए जो भी आकाश दे रहा था पानी, वो पानी काफ़ी था। एट लास्ट, अंत में, द नोट्स मीन्स सुर, आवाज़, ऑफ द सरपेंट, वो जो सांप के जैसा बाजा था उसकी, सीज माने रुक गई, एंड द हाउस वॉज साइलेंट, और घर शांत हो गया। दिस सजेशन ऑफ एक्टिविटी, सजेशन माने रुकावट, ऑफ एक्टिविटी मीन्स काम की, क्रियाकलाप की, जो चल रहा था एक्टिविटी, उसकी ये रुकावट, अराउज्ड, उसने जगा दिया, द सॉलिटरी, अकेले, पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री को, फ्रॉम द रेवरी, रेवरी होती है दिवा स्वप्न, तो अपने जो जगते हुए सपना देखा जाता है, तो अपने दिवा स्वप्न से उसने उसे जगा दिया, इनटू विच, जिसमें कि ही हैड इलेप्स्ड, वो चला गया था, यानी वो सपने में चला गया था। एंड एमर्जिंग, और बाहर आते हुए, फ्रॉम द शेड, शेड से, विद एन एपरेंटली न्यू इंटेंशन, एपरेंटली मीन्स क्लियरली, स्पष्ट रूप से, न्यू इंटेंशन नए इरादे के साथ, ही वॉकड अप, वो चला, द पाथ, रास्ते पर, टू द हाउस डोर, घर के दरवाजे की ओर। अराइव्ड हियर, यहाँ पहुँचकर, हिज फर्स्ट एक्ट, उसका पहला काम, वॉज था, टू नील डाउन, झुकना, ऑन अ लार्ज स्टोन, एक बड़े पत्थर पर, बिसाइड द रो ऑफ वेसल्स, बिसाइड मीन्स पास में, करीब, द रो मीन्स लाइन, पंक्ति, ऑफ वेसल्स, बर्तनों की, एंड और टू ड्रिंक, पीना, अ कॉपियस ड्रॉट, एक बड़ा सा घूंट, फ्रॉम वन ऑफ देम, उनमें से एक में से, उनमें से एक बर्तन में से उसने खूब सारा पानी पिया। हैविंग क्वेंस्ड, बुझाकर, हिज थर्स्ट, अपनी प्यास को, ही रोज, वो उठा, एंड लिफ्टेड, और उसने उठाया, हिज हैंड, अपना हाथ, टू नॉक, खटखटाने के लिए, बट पॉज्ड, लेकिन रुका, विद हिज आई, अपनी आँख के साथ, अपॉन द पैनल, तख्ते के ऊपर, तो जो किवाड़ है उसके तख्ते पर उसकी आँखें पड़ी, उसकी नज़र गई और वो रुका। सिंस द डार्क सरफेस ऑफ द वुड रिवील्ड एब्सोल्यूटली नथिंग, सिंस क्योंकि, द डार्क सरफेस, जो काली सतह थी, ऑफ द वुड, लकड़ी की, रिवील्ड एब्सोल्यूटली नथिंग, एब्सोल्यूटली मीन्स पूरी तरीके से, रिवील्ड मीन्स दिखा रही थी, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। इट वॉज एविडेंट, तो ये एविडेंट माने क्लियर, ये स्पष्ट था, दैट के, ही मस्ट बी मेंटली लुकिंग थ्रू द डोर, वो मेंटली मीन्स मानसिक रूप से, लुकिंग थ्रू, आर पार देख रहा था, द डोर, दरवाजे के, क्योंकि दरवाजे में से होकर तो कुछ दिख नहीं रहा था। एज इफ, जैसे कि, ही विश्ड, वो चाहता था, टू मेजर मीन्स नापना, देयर बाय, इस तरीके से, ऑल द पॉसिबिलिटीज, सारी संभावनाएं, दैट अ हाउस, जैसे कि एक घर, ऑफ दिस सॉर्ट, इस प्रकार का, माइट इंक्लूड, उसमें शामिल हो सकता था, यानी क्या क्या संभावनाएं ऐसे एक घर में हो सकती थी घुसने की, वो नाप रहा था।
एंड हाउ और कैसे दे माइट बियर अपॉन वो बर्दाश्त करेंगे द क्वेश्चन ऑफ हिज एंट्री, द क्वेश्चन सवाल ऑफ हिज एंट्री उसके घुसने के, उसके प्रवेश के, कि अंदर के जो लोग हैं वो क्या प्रतिक्रिया देंगे, कैसे टॉलरेट करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे उसकी एंट्री को, उसके प्रवेश को। इन हिज इनडिसीजन, इनडिसीजन जब निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करें क्या ना करें, तो अपने इस इनडिसीजन यानी वैसे तो हिंदी में इसको किंग कर्तव्य विमूढ़ता बोलते हैं, अब उर्दू में या और आसान भाषा में क्या बोलते हैं तो मैंने आपको समझा दिया कि निर्णय न लेने की स्थिति में ही टर्न्ड वो मुड़ा एंड सर्वेड और उसने निरीक्षण किया, ध्यान से देखा, द सीन अराउंड अपने आसपास के दृश्य को। नॉट अ सोल एक बंदा भी नहीं, एक आत्मा भी नहीं, एक इंसान भी नहीं, वॉज एनीवेयर विजिबल, एनीवेयर कहीं भी विजिबल मीन्स दिखाई दे रहा था, कहीं कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा था। द गार्डन पाथ बगीचे का रास्ता स्ट्रेस्ड फैला हुआ था डाउनवर्ड नीचे की ओर फ्रॉम हिज फीट उसके कदमों के। ग्लीमिंग जो कि चमक रहा था, लाइक द ट्रैक एक रास्ते की तरह, ऑफ अ स्नेल एक घोंघे की, स्नेल बहुत धीरे चलता है तो एक घोंघे के रास्ते की तरह वो चमक रहा था। द रूफ ऑफ द लिटिल वेल, रूफ छत, ऑफ द लिटिल वेल एक छोटे से कुएं की, मोस्टली ड्राई जो ज़्यादातर सूखा ही रहता था, द वेल कवर और उस कुएं की जो छत थी, द टॉप रेल ऑफ द गार्डन गेट, द टॉप रेल यानी सबसे ऊपर की जो रेल यानी रेलिंग थी, मुड़गेली बोलते हैं, मुंडेर बोलते हैं, मुंडेर ऑफ द गार्डन गेट बगीचे के दरवाजे की, वर वार्निश्ड उन पर वार्निश हो रही थी, पेंट हो रहा था, विद द सेम डल लिक्विड ग्लेज, सेम वही, डल मीन्स धुंधला सा, लिक्विड ग्लेज, लिक्विड मीन्स द्रव, ग्लेज मीन्स चमक, यानी उसी तरीके की जो पीला रंग था उसी की पेंट हो रहा था उस रेलिंग पर। वाइल जबकि फार अवे दूर, इन द वेल घाटी में, अ फेंट एक धुंधली, वाइटनेस सफ़ेदी, ऑफ मोर देन यूजुअल मीन्स सामान्य से ज़्यादा, एक्सटेंट विस्तार की, शोर दिखाई दे रही थी, दैट द रिवर्स वर हाई कि जो नदियाँ थीं वो उफन रही थीं, इन द मीड्स, मीड्स चारागाह होते हैं तो चारागाहों में जो नदियाँ थीं वो उफन रही थीं। बियॉन्ड ऑल दिस इस सब के परे, इन सब से दूर, विंग्ड अ फ्यू ब्लियर्ड लैम्प लाइट्स, विंग्ड माने टिमटिमा रही थी, अ फ्यू कुछ, ब्लियर्ड मीन्स धुंधली, लैम्प लाइट्स जो लैम्प की रोशनियाँ हैं, थ्रू द बीटिंग ड्रॉप्स, थ्रू मीन्स आर पार, द बीटिंग मीन्स आवाज़ करती हुई, टपटपाती हुई, ड्रॉप्स बूंदों के, लाइट्स रोशनियाँ, दैट डिनोटेड जो दिखा रही थीं, द सिचुएशन स्थिति, ऑफ द काउंटी टाउन जो सामने काउंटी टाउन था, शहर था, फ्रॉम विच जहाँ से, ही हैड अपीयर्ड टू कम वहाँ से, अपीयर्ड वो लग रहा था, टू कम कि वो आया था। द एब्सेंस अनुपस्थिति, ऑफ ऑल नोट्स ऑफ लाइफ, नोट्स मीन्स सिंबल्स संकेत, ऑफ लाइफ जीवन के, यानी जीवन के संकेतों की एब्सेंस अनुपस्थिति, इन गैर हाजिरी आप कह सकते हैं, इन दैट डायरेक्शन उस दिशा में, सीम्ड लग रही थी, टू क्लिंच हिज इंटेंशंस, टू क्लिंच मीन्स जकड़ती हुई, हिज इंटेंशंस उसके इरादों को, एंड ही नॉक्ड एट द डोर और फिर उसने दरवाजे को खटखटा दिया। विदिन अंदर अ डिजल्ट्री चैट, डिजल्ट्री होता है बेतुका, चैट बातचीत, तो अंदर एक बेतुकी बातचीत, हैड टेकन द प्लेस उसने स्थान ले लिया था, उसने जगह ले ली थी, ऑफ मूवमेंट एंड म्यूजिकल साउंड, मूवमेंट की यानी कि डांस की, और जो म्यूजिकल साउंड थी जो संगीत की आवाज़ थी उसकी। द हैज कारपेंटर जो बढ़ई था, झाड़ियाँ काटने वाला बढ़ई था, लकड़ी काटने वाला, वो सजेस्टिंग वो सुझाव दे रहा था, अ सॉन्ग एक गीत का, टू द कंपनी उस समूह को, जो लोगों की भीड़ थी उस समूह को, कंपनी को एक गाने का सुझाव दे रहा था, विच जो कि नोबडी कोई भी नहीं, जस्ट देन वॉज इनक्लाइंड
उस वक्त इंक्लाइन माने इरादा होना, किसी का भी इरादा नहीं था। टू अंडरटेक मीन्स स्वीकार करने का या शुरू करने का, उस गाने को गाने का किसी का इरादा नहीं था। सो दैट इसलिए द नॉक जो खटखटाहट थी अफोर्डेड नॉट अनवेलकम डाइवर्जन, तो जो खटखटाहट थी अफोर्डेड यानी वो कामयाब थी अ नॉट अनवेलकम डाइवर्जन, एक ऐसा डाइवर्जन, ऐसा ध्यान भटकना अनवेलकम जो कि अनवेलकम नहीं था, जिसका कि नॉट अनवेलकम का क्या मतलब हुआ, जिसका कि स्वागत किया गया। अनवेलकम भी नेगेटिव है और नॉट भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो नॉट अनवेलकम का मतलब है जिसका कि स्वागत किया गया, जो खटखटाहट हो रही थी सभी लोगों के द्वारा उसका स्वागत किया गया। वॉक इन अंदर आओ सेड द शेफर्ड, चरवाहे ने कहा प्रॉम्प्टली तुरंत। द लैच जो कुंडी थी क्लिक्ड, उसकी आवाज़ हुई, वो उठी अपवर्ड ऊपर की ओर, कुंडी ऊपर की ओर उठी। एंड आउट ऑफ द नाइट और रात में से आर पेडेस्ट्रियन हमारा जो ये पैदल यात्री था एपियर्ड दाखिल हुआ अपॉन द डोर मैट दरवाजे की चटाई पर, दरवाजे पर जो रखा हुआ होता है ना, पायदान रखा होता है, तो उस पर वो दाखिल हुआ। द शेफर्ड रोज चरवाहा उठा, स्नफ्ड टू ऑफ द नियरेस्ट कैंडल्स, स्नफ्ड माने उसने बुझा दी दो पास की मोमबत्तियां, एंड टर्न्ड टू लुक एट हिम एंड और उसकी ओर मुड़ा, देखने के लिए उसकी ओर मुड़ा। देयर लाइट डिस्क्लोज्ड, देयर लाइट उनकी रोशनी ने डिस्क्लोज्ड दिखाया दैट द स्ट्रेंजर वॉज कि जो अजनबी था डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, कि वो जो अजनबी था वो डार्क था, काला था, इन कॉम्प्लेक्शन रंग में। अच्छा, ये जो स्नफ का मैं लगता है गलत बता गई आपको, स्नफ का मतलब यहाँ पर है कैंची से वो जो बत्ती है उसको काटना, ऊपर जो फूल सा आ जाता है जलते जलते, आपने देखा होगा दिया जलता है, अब तो खैर लाइट जलती हैं सभी जगह, लेकिन दिया जलता था तो ऊपर फूल सा बन जाता था, उसको कैंची से काट देते हैं। तो इसी तरीके से उसने वो कैंची से काटा था, उसको मोमबत्ती को बुझाया नहीं था, ठीक है। तो उनकी रोशनी में उसको दिखा कि जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, उसका जो रंग था, कॉम्प्लेक्शन था, वो डार्क था, यानी कि वो काले रंग का आदमी था। एंड नॉट अनप्रीपजेसिंग, तो देखिए नॉट भी है और अनप्रीपजेसिंग ये भी नेगेटिव है। अनप्रीपजेसिंग होता है जो कि अट्रैक्टिव नहीं है, आकर्षक नहीं है, खूबसूरत नहीं है। अब नॉट भी लग गया तो दोनों दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो नॉट अनप्रीपजेसिंग का मतलब जो कि आकर्षक था। एज टू फीचर, जो उसके फीचर्स थे, यानी रंग ज़रूर उसका काला था लेकिन उसके जो फीचर्स थे वो आकर्षक थे, अट्रैक्टिव थे। हिज हैट, उसका जो टोप था, विच फॉर अ मोमेंट, जो कि एक क्षण के लिए, ही डिड नॉट रिमूव, उसने नहीं हटाया था, हंग लो ओवर हिज आइज, उसकी आंखों के ऊपर झुका हुआ था। विदाउट कंसीलिंग दैट दे वर लार्ज, और बिना छिपाए हुए कि वो जो उसकी आंखें थीं लार्ज थीं, बड़ी बड़ी थीं, कंसील माने छिपाना। ओपन एंड डिटरमिन्ड, यानी उसकी आंखें बड़ी थीं, ओपन खुली हुई थीं, एंड डिटरमिन्ड और मीन्स दृढ़ थीं। मूविंग विद अ फ्लैश, मूविंग यानी घूम रही थी उसकी आंखें, विद अ फ्लैश चमकती हुई, रेदर देन अ ग्लैंस राउंड द रूम, यानी उसने एक नज़र डाली राउंड द रूम, पूरे कमरे पर। ही सीम्ड प्लीज्ड, वो खुश लगा, विद हिज सर्वे, अपनी सर्वे से, सर्वेक्षण से, यानी उसने पूरे कमरे पर नज़र डाली तो वो खुश लगा। एंड बेयरिंग हिज शैगी हेड, एंड बेयरिंग और नंगा करते हुए, यानी टोप को हटाते हुए, बेयरिंग हिज शैगी, शैगी होता है उलझे हुए, खराब से किए हुए, हेड मीन्स सिर, तो उलझे हुए बालों वाला अपना सिर नंगा करते हुए, बेयर माने नंगा करना। सैड, उसने कहा, इन अ रिच डीप वॉइस, एक रिच माने अच्छी और डीप माने गहरी, वॉइस आवाज़ में। द रेन इज़ सो हैवी फ्रेंड्स, दोस्तों बारिश इतनी तेज़ है, दैट के आई आस्क लीव, मैं इजाज़त चाहता हूँ, टू कम इन, अंदर आने की, एंड रेस्ट ए वाइल, और थोड़ी देर आराम करने की।
टू बी श्योर स्ट्रेंजर यानी बिल्कुल अजनबी, निश्चय ही अजनबी, सेड द शेफर्ड, चरवाहे ने कहा, एंड फेथ और विश्वास करो, यू हैव बीन लकी, तुम बड़े लकी हो, भाग्यशाली हो, खुशनसीब हो, इन चूजिंग चुनने में, योर टाइम अपना समय, फॉर क्योंकि, वी आर हैविंग अ बिट ऑफ अ फ्लिंग, फॉर क्योंकि, वी आर हैविंग हम कर रहे हैं, अ बिट थोड़ा सा, ऑफ अ फ्लिंग मीन्स सेलिब्रेशन, हम खुशियाँ मना रहे हैं, फॉर अ ग्लैड कॉज, ग्लैड मीन्स खुशी से भरे हुए, कॉज मीन्स कारण से, एक खुशी का कारण है, खुशी का अवसर है जिसको हम मना रहे हैं। दो हालांकि, टू बी श्योर निश्चित रूप से, अ मैन कुड हार्डली विश, एक व्यक्ति मुश्किल से ही इच्छा कर सकता है, दैट के ग्लैड कॉज ये जो खुशी का अवसर है, टू हैपन मोर देन वंस अ ईयर, साल में एक बार से ज़्यादा हो। तो ऐसा खुशी का अवसर एक आदमी नहीं चाहेगा कि साल में एक बार से ज़्यादा हो, यानी एक साल में एक बार से एक से ज़्यादा बच्चा पैदा हो, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहेगा। नॉर लेस और ना ही इससे कम, यानी साल में एक बच्चे से कम भी नहीं। स्पोक अप अ वुमन एक महिला बोली। तो ये उस समय की बात है जबकि जनसंख्या इतनी नहीं थी। अब तो भाई एक या दो बच्चा काफ़ी होता है, तो उस वक्त साल में एक बच्चा हो जाता था, यानी 14-15 बच्चे होते थे, लेकिन उसमें से 10-12 मर भी जाते थे, बचते वही 3-4 थे। तो नॉर लेस ना ही इससे कम, स्पोक अप अ वुमन एक महिला बोली, फॉर क्योंकि, टिज बेस्ट ये बेहतर है, टू गेट योर फैमिली कि अपना परिवार, ओवर पूरा कर लो, एंड डन यानी करके, बच्चे पैदा करके उसे पूरा कर लो, विद एज सुन एज यू कैन जितनी जल्दी आप उसको पूरा कर पाओ, सो एज टू बी ऑल द अर्लियर ताकि तुम जल्दी से जल्दी, आउट ऑफ द फैग ऑफ इट इसके झंझट से मुक्त हो जाओ, इसके झंझट से बाहर आ जाओ, इसलिए ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी अपना परिवार पूरा कर लो। एंड वॉट मैनी बी मे बी दिस ग्लैड कॉज, एंड वॉट मे बी और क्या है ये, क्या हो सकता है, दिस ग्लैड कॉज ये खुशी से भरा हुआ अवसर, आस्क द स्ट्रेंजर अजनबी ने पूछा। अजनबी को तो पता ही नहीं कि बातचीत चल क्या रही है, क्या अवसर है, तो उसने पूछा कि भाई क्या अवसर है। अ बर्थ एंड क्राइस्टनिंग, अ बर्थ एक जन्म हुआ है बच्चे का, एंड क्राइस्टनिंग और उसका नाम रखा जा रहा है, उसका ईसाईकरण किया जा रहा है, सेड द शेफर्ड गडरिये ने या चरवाहे ने कहा। द स्ट्रेंजर होप्ड उस अजनबी को उम्मीद थी, हिज होस्ट माइट नॉट बी मेड अनहैप्पी कि उसका जो मेजबान है वो अनहैप्पी नाखुश ना हो, either by too many or too few of such episodes कि या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम ऐसी कहानियों से, ऐसी बातों से, and being invited by a gesture और जब उसको इनवाइट किया गया, निमंत्रण दिया गया एक इशारे से, to a pull at the mug, to a pull at the mug यानी जो शराब का मग है उसको, उसकी ओर इशारा उसको किया गया, he readily acquiesced तो उसने रेडिली तुरंत ही, एक्विज माने स्वीकार कर लिया निमंत्रण, हिज मैनर उसका तरीका, विच जो के, बिफोर पहले, एंटरिंग घुसने से पहले, हैड बीन रहा था, सो ड्यूबियस इतना, ड्यूबियस माने डाउटफुल शंका से भरा हुआ, वॉज था, नाउ अब, ऑल टुगेदर पूरे तरीके से, दैट ऑफ अ केयरलेस एक लापरवाह, एंड कैंडिड और स्पष्टवादी मैन आदमी की तरह, जो साफ बोलने वाला व्यक्ति है उसकी तरह। लेट टू बी ट्रैप्सिंग अथवर्ड दिस कूम, हे लेट यानी बड़ी देर है, हो गई है तुमको, ये बड़ी देर से तुम निकले, ट्रैप्सिंग अथवर्ड यानी इधर उधर घूमने मस्ती करने, दिस कूम यानी इस घाटी में, हे तो सैड कहा, द एंगेज्ड मैन जिसकी सगाई हुई थी, मैन ऑफ 50 साल का जो व्यक्ति है जिसे आप पहले परिचित हैं, उसके बारे में बताया जा चुका है, तो उसने इस अजनबी से कहा कि बड़ी देर, लेट जो समय है, इतनी रात को, इतने देर से तुम यहाँ घूम रहे हो इस घाटी में।
लेट इट इज़ मास्टर एज यू से, हाँ देर तो हो गई है मालिक जैसा कि तुम कह रहे हो। आई विल टेक अ सीट इन द चिमनी कॉर्नर, तो मैं जरा बैठूंगा चिमनी की ओर, जहाँ आग जल रही है तो वहाँ पर मैं बैठूंगा। इफ़ यू हैव नथिंग टू अर्ज अगेंस्ट इट, अर्ज माने कहना, इफ़ यू हैव नथिंग, अगर आप कुछ ना कहो, अगेंस्ट इट इसके खिलाफ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं चिमनी के पास बैठूंगा मैम, यानी मोहतरमा। फॉर आई एम अ लिटिल मोइस्ट, मोइस्ट माने गीला, भीगा हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा सा भीगा हुआ हूँ। ऑन द साइड, एक तरफ से, दैट वॉज नेक्स्ट द रेन, जो कि बारिश की ओर थी, तो मैं उस तरफ से थोड़ा भीग गया हूँ जिस तरफ से मैं बारिश की ओर था। मिसेस शेफर्ड फेनल एसेंटेड, तो जो मोहतरमा थी चरवाहे की वाइफ, उन्होंने एसेंटेड माने अनुमति दे दी। एंड मेड रूम, और जगह बनाई, फॉर द सेल्फ इन्वाइटेड, सेल्फ इन्वाइटेड जो अपने आप बिना बुलाए आ गया हो, खुद को निमंत्रित कर लिया हो, कमर मीन्स आगंतुक, जो आया था मेहमान, बिना बुलाए मेहमान के लिए उसने जगह बनाई। हु, जो कि हैविंग गॉट कम्प्लीटली इनसाइड, यानी कम्प्लीटली पूरी तरीके से इनसाइड अंदर की ओर, द चिमनी कॉर्नर, जो चिमनी वाला कोना था उसके पूरी तरीके से अंदर चला गया। स्ट्रेस्ड आउट हिज लेग्स, उसने अपनी टांगें फैलाई, एंड आर्म्स, और अपनी बाहें फैलाई, विद द एक्सपेंसिवनेस ऑफ अ पर्सन क्वाइट एट होम, एक्सपेंसिवनेस यानी इस फैलाव से, उस तरीके से फैला, ऑफ ए पर्सन जैसे कि एक आदमी, क्वाइट एट होम बिल्कुल जब अपने घर पर होता है, तो जब हम अपने घर पर होते हैं तो कैसे पैर फैला के पसर के लेट जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, तो ऐसे बैठ गया जैसे कि अपने घर में पैर फैला के पसर के वो बैठा हुआ हो। यस आई एम रादर क्रैक्ड इन द वैम्प, यस हाँ, आई एम रैदर क्रैक्ड, क्रैक्ड माने चटक गए हैं, इन द वैम्प जूते का ऊपरी हिस्सा होता है, तो मेरे जो जूते के ऊपरी हिस्से हैं हाँ वो चटक गए हैं। ही सैड, उसने कहा, फ्रीली बड़ी आज़ादी से, सीइंग देखते हुए, दैट के, द आइज आँखें, ऑफ द शेफर्ड्स वाइफ चरवाहे की पत्नी की, फेल अपॉन हिज बूट्स उसके जूतों पर पड़ रही थी, नज़रें उसके जूतों पर थीं। एंड आई एम नॉट वेल फिटेड आइदर, और मेरे ये जो जूते हैं अच्छे से फिट भी नहीं आते हैं। आई हैव हैड सम रफ टाइम्स लेटली, यानी लेटली मीन्स हाल ही में, रफ टाइम्स मीन्स बुरा समय, आई हैव हैड मेरा चल रहा है, हाल ही में मैं कुछ बुरे समय से गुजरा हूँ। एंड हैव बीन फोर्स्ड, और मुझे बाध्य किया गया है, मजबूर किया गया है, टू पिक अप यानी लेने के लिए, वॉट आई कैन गेट जो कुछ भी मुझको मिल जाए, इन द वे ऑफ वियरिंग मीन्स पहनने के लिए। बट आई मस्ट फाइंड, लेकिन मैं पा लूँगा, ले लूँगा, अ सूट एक सूट, बेटर फिट जो कि बेहतर तरीके से फिट होगा, फॉर वर्किंग डेज काम करने के दिनों के लिए, व्हेन आई रीच होम जब मैं घर पहुँच जाऊँगा। वन ऑफ हियर अबाउट्स, यानी क्या तुम आसपास के ही हो, हियर अबाउट्स मीन्स आसपास के। शी इंक्वायर्ड, उसने पूछा। नॉट क्वाइट दैट, ना ना बिल्कुल आसपास का नहीं हूँ। फर्दर अप, थोड़े दूर का हूँ। द कंट्री यानी देहात में मैं थोड़ा दूर का हूँ। आई थॉट सो, मुझे भी ऐसा लगा था। एंड सो बी आई, और ऐसा ही मैं भी हूँ, मैं भी मतलब यहाँ की नहीं हूँ, मैं भी थोड़ी दूर की हूँ। एंड बाय योर टंग, और तुम्हारी बोलचाल से ऐसा लगता है, यू कम तुम आए हो, फ्रॉम माई नेबरहुड मेरे पड़ोस से, यानी मेरे मायके की तरफ से तुम आए हो ऐसा लगता है। बट यू वुड हार्डली हैव हर्ड ऑफ मी, लेकिन यू वुड हार्डली हैव हर्ड तुमने मुश्किल से ही सुना होगा, ऑफ मी मेरे बारे में। ही सैड क्विकली, उसने जल्दी से कहा। माई टाइम मेरा समय, वुड बी होता, लॉन्ग बिफोर योर्स तुमसे बहुत पहले, यानी मैं तुमसे बहुत पुराना हूँ मैम मोहतरमा। यू सी तुम देख रही हो, यानी मेरी उम्र तुमसे बहुत ज़्यादा है जैसा कि तुम देख रही हो, तो तुमने मेरे बारे में नहीं सुना होगा। दिस टेस्टिमनी, ये जो प्रमाण था, टू द यूथफुलनेस युवावस्था का, ऑफ हिज होस्टेस उसकी मेजबान का, हैड द इफेक्ट उसका प्रभाव पड़ा, ऑफ स्टॉपिंग हर उसको रोकने पर, क्रॉस एग्जामिनेशन जो पूछताछ, तो ये जो पूछताछ कर रही थी वो पूछताछ उसकी रुक गई, क्योंकि उस आदमी ने ये कह दिया कि भाई तुम तो उम्र में बहुत छोटी हो
और मैं तो बहुत बड़ा हूँ। और किसी को महिला को अगर उसकी उम्र कम बता दो तो वो वैसे भी खुश हो जाती है। भाई 50 की महिला को बोलो कि आप तो 40 की हो, आप तो 30 की लगती हो देखने में, तो वो वैसे ही खुश हो जाती है। तो ये मोहतरमा को जब इन्होंने कह दिया कि भाई तुम यूथफुल हो, तुम तो बहुत छोटी हो, तो उसकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन था वो रुक गया। देयर इज ओनली वन थिंग, केवल एक चीज़ है मोर और wanted टू मेक मी हैप्पी, जिसकी ज़रूरत है मुझे खुश करने के लिए। कंटिन्यूड द न्यू कमर, जो नया आदमी आया था उसने कहना जारी रखा कि एक चीज़ और है जो मुझे चाहिए, जिसको पाकर मैं खुश हो जाऊंगा। एंड दैट इज़ अ लिटिल बैकी, और वो है थोड़ा सा बैकी यानी तंबाकू। चिलम पीते हैं ना, जो सिगार पीते हैं, तो उसके लिए वो मुझे थोड़ा तंबाकू चाहिए। विच आई एम सॉरी टू से, जो कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आई एम आउट ऑफ मीन्स मेरे पास ख़त्म हो गया है। आई विल फिल योर पाइप, मैं तुम्हारा पाइप भर दूंगा, यानी जो सिगार है वो तुम अपना मुझे दो, अपनी चिलम, मैं उसको भर दूंगा। सैड द शेफर्ड, चरवाहे ने कहा। आई मस्ट आस्क यू, मैं आपसे विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा, टू लैंड मी अ पाइप लाइक वाइज। तो जैसे आप तंबाकू मुझे उधार दे रहे हो, वैसे ही एक अपनी चिलम भी उधार दे दो, पाइप भी उधार दे दो, क्योंकि इसके पास, बंदे के पास पाइप भी नहीं है, चिलम भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये कहानी बहुत लंबी है, 23 पेजेस की है, और अभी 7 पेज हो गए हैं, और हमारा 1.25 घंटे का ये वीडियो हो गया है। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इस वीडियो में अगला वीडियो मैं जो अपलोड करूँगी तो उसमें आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। अब यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।